अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भरे कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 8 सफर उल मुज़फ्फर 1444 हिजरी सितंबर की है 5 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड तो अच्छा ही गुजरा होगा। वीकेंड अच्छा गुजरा होगा तो अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, अच्छा ही गुजरा होगा। So after a break of 2 days here we are and उम्मीद करता हूँ सुबह का आगाज, या मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये बात, कराची की आज की सुबह इज वेरी क्लाउडी। कराची में इस वक्त बहुत जबरदस्त हवाएं जो है ना, कल का दिन तो बल्कि पिछले 2 दिन से बहुत ही बढ़िया किस्म की जो है ना वो हवाएं चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो गर्मी की वापसी हुई तो थोड़ा सा सुकून जो है ना वो बहरहाल मिल गया है। लेकिन आज सुबह आई कुड नॉट एंजॉय दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग, रीजन बीइंग कि कल मैच की वजह से जो है ना वो जरा सा शेड्यूल आउट हो जाए और सुबह उठना इतना मुश्किल हो जाता है, जबकि मैं फिर भी उठ जाता हूँ मैं, लेकिन पता नहीं वो एक होता है ना कि अक्सर आपको याद भी नहीं होता कि आप कब मोबाइल अपना अलार्म बंद करके जो है ना वो फिर दोबारा सो गया। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अलार्म बंद करने के बावजूद आई मैनेज टू वेक अप एट टाइम एंड हियर वी आर सेलिब्रेटिंग। आज एंजॉय करते हैं पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कामयाबी। हिसाब चुट्टा कर दिया, हिसाब बराबर कर दिया और जिसे कहते हैं कि इंडियंस को जरा थोड़ा सा जमीन पर ले आए हैं, बिकॉज बहुत इंडियंस के साथ इशू यही होता है कि यार वो एक मैच जीत जाएं और वो मेंटली एक्चुअली वो जिस इस वक्त लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, जो जिस लेवल पे पहुंचे हुए ऑफ द एरोगेंस एंड स्टफ दैट वी टॉक अबाउट प्रीटी फ्रीक्वेंटली। अभी अगर आपने हमारा एक कोलैबोरेटिव शो भी देखा हो विद द इंडियन न्यूज चैनल, एक तो इंडियन टीवी की शोर मचाने वाली, कान को फाड़ देने वाली जो एंकर्स होती हैं, उनके साथ पहली बार मेरा इत्तेफाक हुआ प्रोग्राम करने का और वाकई वो बड़े खतरनाक जो है वो जिसे कहते हैं कि अजीब लोग हैं यार, वो अजीब खलाई मखलूक किस्म के लोग हैं। लेकिन बहरहाल चले जी, सो इसका जिक्र जाएगा प्रोग्राम में आगे चल के भी। आप लोग के ट्वीट जो है वो मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं एंड वी कीप स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन। भाई ये वीडियो बड़ी पॉपुलर हो रही है, सो अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज, अगर आपने मेरे ख्याल से सुबह उठते ही वन ऑफ द थिंग्स दैट यू वुड हैव सीन इन द मॉर्निंग इट्स वन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड्स जो है वो आपने आपको भेज दी होगी वो वीडियो। आई थिंक 3 मिनट की वीडियो है जिसमें पाकिस्तान टीम के जो इमोशंस दिखाए गए हैं ड्रेसिंग रूम में, किस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो क्या रोलर कोस्टर राइड है जिससे पाकिस्तानी जो हैं वो गुजर रहे होंगे, जो जिससे पाकिस्तानी खिलाड़ी गुजर रहे थे। एंड देन दैट्स व्हेन यू रियलाइज, जब आप नसीम को सेलिब्रेट करते हुए देख रहे थे, आप शादाब को सेलिब्रेट करते हुए देख रहे थे, कि इनकी सेलिब्रेशन हमसे कोई मुख्तलिफ नहीं होती। तो ड्रेसिंग रूम में भी वो इसी तरह एक्ट कर रहे होते हैं जिस तरह हम शायद अपने घरों में जो है वो कल एक्ट कर रहे थे। एंड सो हियर वी आर, आप लोग का प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाय सेंडिंग योर टेक्स्ट with the hashtag sunrise with Adil and let us start। आज का पहला मैच जो, अच्छा ये पहला मैच कह रहा हूँ, देखें कितना जहन में सवार है। पहला ट्वीट जो है दैट वाज कौन सा है मुझे पता ही नहीं है, बिकॉज कल मैच कब खत्म हो रहा था और ट्वीट्स कब शुरू हो रहे थे वल्लाह आलम। लेकिन चलें जी, ये यूसुफ नवाब साहब कहते हैं मैच पाकिस्तान ही जीतेगा। अच्छा यानी उसको मैच खत्म भी नहीं हो रहा जब का ये ट्वीट है। अच्छा जी, सलमान इकबाल साहब का मैसेज आया है और कहते हैं आज मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान की हिस्ट्री से मायूस होकर, फिर पाकिस्तान जीत गया, बस साबित ये हुआ कि मैं जिस तरफ होता हूँ वो हार जाता है। आइंदा से मैं इंडिया के साथ ही हूँ। और यार चलें, शुक्र है पाकिस्तान में रह के आप ये बात बोल तो चुके हैं। अगर इंडिया में आप इस बात का सोशल मीडिया पे सलमान साहब इकरार कर लेते तो आपकी क्या खिंचाई होने वाली थी, आप ये सोच सकते हैं। चलें जी, जाहिर रजा साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल, वी लिसन टू योर शो ऑन आवर वे टू स्कूल एंड एंजॉय इट। बाय द वे, हाउ वाज आर्सेनल यूनाइटेड मैच? आई थिंक आर्सेनल यूनाइटेड मैच वाज वेरी गुड। बहुत जबरदस्त आर्सेनल ये मैच खेला और अगर रेफरिंग इक्वल होती, बराबर होती, तो डेफिनेटली आई थिंक आर्सेनल शायद मैच जीतना या कम से कम ड्रॉ जरूर करके आता। बट आई थिंक आर्सेनल शुड बी वेरी प्राउड ऑफ द वे दैट दे प्लेड। इट्स अ यंग साइड एंड किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ उनके अवे जाके खेलना एक हमेशा चैलेंज होता है, और स्पेशली व्हेन यू आर नॉट जस्ट कंपीटिंग अगेंस्ट द टीम बट यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट अ माइंडसेट जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में काफी ज्यादा प्रेवेलेंट है। आई मीन हाउ मेनी टाइम्स आर्सेनल हैज बीन ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ दिस VAR कॉल्स, वेरी कंट्रोवर्शियल VAR कॉल्स। मैं तो बार बार ये बात बोले वाला हूँ कि माइकल ओवन जैसा आर्सेनल से शदीद नफरत करने वाला खिलाड़ी जो है वो ये बात
मान रहा है कि ये आर्सेनल का गोल VAR को रिवर्स नहीं करना चाहिए था, बिकॉज वो फाउल बहुत पहले हुआ था उस गोल होने से. बिकॉज अगर यही कसौटी, देखो प्रॉब्लम क्या है आर्सेनल वाले के, इवन दो आई वांट टू सेलिब्रेट पाकिस्तान विंस, लेकिन इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर आर्सेनल फैंस यस्टरडे. बेटर साइड ऑन द पिच and dominated the game. I think Arsenal domination, because आप देखें उनके बाकी जो 2 गोल बने हैं वो सिर्फ इसलिए काउंटर पे मैन्यू ने स्कोर किया, because Arsenal was playing a very high line. वो अपने डिफेंस को लिटरली मिडफील्ड पे लाके जो है वो खिला रहा था. Arsenal इतनी अग्रेसिव फुटबॉल जो है वो कल खेली, and which is why the fans are pretty happy with the performance, and that actually tells you that यही चीजें आपको रिटर्न देंगी, प्रोवाइडेड के ये जो डिसीजंस 50-50 डिसीजन आर्सेनल के खिलाफ, वही येलो कार्ड जो आर्सेनल को मिल रहे हैं, उन्हीं फाउल्स पे जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को येलो कार्ड नहीं मिलता. वही साका को जो है वो टिप करके जिस पे गोल आपका रिवर्स हो गया, उसी पे ही जो है वो पेनल्टी आर्सेनल को नहीं दी जाती. तो ये मसले हैं. एंड आई थिंक इफ यू आर वाचिंग इंग्लिश फुटबॉल फॉर द पास्ट 25 years, आई थिंक द आर्सेनल फैंस हैव गॉन यूज्ड टू विद दैट. एंड अगर आप इस मैच से पहले की प्रेडिक्शंस जो आर्सेनल फोरम्स हैं एंड ऑल वो देख भी लेते हैं, वो बड़ा अच्छा एक VAR का अकाउंट है ट्विटर पे, पता नहीं आप फॉलो करते हैं या नहीं करते. तो उसने तो मैच से पहले ही बोल दिया था कि मेरे पास ऑलरेडी इतनी कंप्लेंट आ रही है कि मुझे पता है कि आज एक VAR कंट्रोवर्सी होने वाली है, और ऐसा ही हो गया. लेकिन बहरहाल चलें जी. इजान शाहिद, हेलो अदील अंकल, हाउ वाज योर वीकेंड? माय वीकेंड वाज वेरी गुड, वाज वेरी बिजी एंड रियली एंजॉयड दैट विदाउट डाउट. फराज कहते हैं आसिफ ने मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अंपायरिंग का लेवल भी सही नहीं था. एक सवाल, आसिफ वाला रिव्यू सही लिया था रोहित ने? यही डिसीजन इंडियन बैटर के फेवर में होता तो हमें बहुत हंगामा करना था. आसिफ वाला रिव्यू जो है वो यार वो उस पर टाइम बहुत लगा दिया यार, उसमें पता नहीं कुछ समझ में नहीं आता. मुझे तो इतनी बदबू आ रही थी उस रिव्यू से कि भाई ये मरवाएंगे फंसवाएंगे पाकिस्तान को. लेकिन खैर चलें जी, ओके. इसके अलावा क्या है सिलसिला जी? ताहिरुल्लाह खान साहब कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम, एट लास्ट गॉट द अवेटेड मोमेंट. Peshawari's in the load shedding areas came to know the victory through hearing the firing. Appreciation for the sportsman's words at the end. चलें जी, अच्छी बात है. वैसे मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब आप ना मोबाइल पे अपने मोबाइल एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन ले लें एक सर, सीरियसली स्पीकिंग, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान मैच हो, लाइट गई भी हो, आई मीन उसके बावजूद हाउ कैन यू टॉलरेट, हाउ कैन यू नॉट वॉच द गेम? एंड देन जबरदस्त जी. फैसल साहब कहते हैं, फैसल मलिक, so Sanjay Manjrekar was saying the other day that Pakistan should take some notes from India, how they have improved their game and how they go about it. I wonder what he has to say about that. Seriously यार, कल का चलो एक फायदा ये हुआ कि जबकि संजय मंजरेकर जो है वो एक काफी बड़ा सुलझा हुआ दिमाग है और बड़ा न्यूट्रल बंदा है. न्यूट्रल से मुराद ये कि इंडियन जिस तरह के वैशी अंदाज से 22 कमेंटेटर्स होते हैं, उसके मुकाबले में मंजरेकर इज समवेयर I would say on the center of the left है वो, या center of the right है, जो भी कहें. But the thing is कि I think our Pakistan is an unpredictable side. देखिए मंजरेकर का एक पॉइंट ऑफ व्यू तो दुरुस्त है कि इंडिया overall perhaps you might say is that for a number of reasons yes there are things to learn. However आज मैं देख रहा था इंडिया के एक और वैशी किस्म के इनके जो हैं वो एक काफी वैशी किस्म के इनके, क्या नाम है वो, सुधीर चौधरी नाम है इसका, जो जी टीवी में हुआ करता था, फिर आई थिंक किसी और चैनल पे चला गया. उसने जो है ना वो अपना एक एनालिसिस लिख के भेजा हुआ है. इंडिया स्पेंड, PCB spends 90 million as annual compensation while BCCI spends 960 million rupees on its player. Pakistan is a poor nation struggling for money, doesn't have even the basic coaching facilities. BCCI has the best coaches and facilities. अब आप ये देखिए कि ये इंडियंस इतने, ये लोग, इन लोग की घटिया सोच होती है पाकिस्तान के हवाले से कि इट्स लिटरली, एक तो हम लोग ज़ाहिर है हमारा भी रोना धोना अपनी जगह है, जाहिर है दुनिया भर में हाथ फैला के भीगी मांगते रहते हैं हम, तो हमारी परसेप्शन भी ऐसी बन गई है. ये कह देना कि पाकिस्तान डजंट इवन हैव द बेसिक कोचिंग फैसिलिटीज, एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज सुधीर चौधरी तो एक राइट विंग हिंदुत्व का जो है वो एक स्पोक्स पर्सन है. लेकिन आई थिंक पाकिस्तान का जो NCA है, नेशनल क्रिकेट अकेडमी, इज अ प्रीटी डिसेंट प्लेस बाय द वे. आई मीन हमारे यहाँ जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर PCB ने बनाया, ये कहते हैं जी पाकिस्तान लैक्स बेसिक फैसिलिटीज, दैट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. तो बस ये है इनका सिलसिला. Half of the Indian players are billionaires. Indian player travel in private jet, have lavish lifestyle and superstar. Yet Pakistanis player pull off victories over us because they are fueled by the hatred and revenge against India. They will sacrifice a World Cup just to defeat India. Now exactly the way Indians think about Pakistan, वो वही चीजें जो है ना वो लपेट के पाकिस्तानियों के ऊपर डाल रहा है. That actually what he is saying, अब मैं सुबह ये पढ़ रहा था, I mean, what he was reflecting was the Indian thought about, because मैं तो देखें अभी हमारा जो प्रोग्राम वो जो इंडिया पाकिस्तान दंगल ABP TV के साथ हुआ था, उसमें जरा उनकी जो होस्ट है वो रोमाना, क्या नाम है, वो तो बड़ी संस्कारी निकली वो.
भक्तिपुरी मोदी की, मुझे नहीं पता था, मैं पहली बार बात कर रहा था, लेकिन आप जरा उसकी टोन चेक करते हैं नॉल. और एक दो मौके ऐसे आए जहाँ पे मैंने लाला की परमिशन चाहिए कि लाला हमला करें, उसमें मुझे रोक दिया लाला ने. उन्होंने कहा नहीं यार छोड़ दो यार, क्या करना है पड्डा करके. कपिल बैठे हुए हैं, कपिल पाजी और अजहर भाई बैठे हुए हैं, क्या लड़ाई करूंगा मैं, हम लोग उनसे लड़ाई करेंगे. वो उनका लाला हैड अ वेरी सॉलिड पॉइंट, ही सेड कि यार हमें उनके लेवल पे नहीं गिर के बात करनी इनके साथ. तो ये पता नहीं क्या लोग हैं यार, कसम से इनका जो है ना इंडियंस का है मसला बहुत ज्यादा. अच्छा जी चलें, ये ओके. अच्छा भाई आज 2 हैप्पी बर्थडे विशेस मैं अभी निपटा लूं वरना कहीं मैं जो है ना भूल ना जाऊं. पहले तो ये जी आयजा वाहिदना, शी हैज टर्न्ड 7 टुडे एंड आयजा आई हैव बीन टोल्ड that she has started listening to the show. So happy birthday to you, Aiza. And then there is another birthday today which is of Simra. जी Simra हमारे बड़े रेगुलर लिस्टर हैं. रेहान अलवी, आहद भी रेगुलर लिस्टर हैं ऑफ कोर्स. आहद तो मेरे कॉलीग भी रहे हैं बल्कि, और रेहान भी एक इनडायरेक्ट कॉलीग रहे. वॉज इन द एड एजेंसी जो हमारे साथ हुआ करती थी, बट लिस्टर पहले बन गए थे बाय द वे. सो सिमरा की भी बर्थडे है आज. सिमरा एंड आयजा सेलिब्रेटिंग. अब मुझे नहीं पता सिमरा की कौन सी वाली बर्थडे है, बट आयजा हैज टर्न्ड 7 एंड सिमरा मस्ट बी व्हाट 11 12 मेरे ख्याल से ऐसी, वो हमें बता देंगे अभी रेहान. ठीक है जी. सो हैप्पी बर्थडे टू यू गर्ल्स एंड विशिंग यू अ वंडरफुल डे अहेड. एडवांस में बर्थडे सेलिब्रेट कर ली. क्या हुआ, वीकेंड आ रहा है. मंडे को कौन, वैसी मंडे लोकल डिप्रेसिंग डे होता है, लोगों के लिए होता है, हाँ भाई के लिए तो नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या सेलिब्रेट कर ली वीकेंड पे. क्या रहा सीन. हैप्पी बर्थडे वंस अगेन. ओके जी. फैजान हयात भाई बहुत मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के. आज तो ट्वीट्स पे ट्वीट्स भरे जा रहे हैं और हमारा शो मुझे लग रहा है आज तो टॉप पे ट्रेंड कर ही जाएगा. ट्विटर पे #sunrise with Adil. रिमेंबर बहुत सारे इनबॉक्स मैसेजेस भी आए हुए हैं, उनको भी अभी फुड़काते हैं. लेकिन फैजान का मैसेज आया हुआ, कहते हैं एवर सिंस have the shows on YouTube just like other. I face difficulty with watching the show as I can't navigate the mobile. There is no YT YouTube Premium available in Pakistan. Otherwise, I would have purchased monthly subscription. However, I have a जुगाड़. Wow, भाई ने निकाल ली. Paste the episode link to the link. Choose 360 MP4. Close any pop-up tab it appears. Your video will play even if you close the Safari or any other browser. Episode will be running and you can use the mobile phone. I think that is pretty cool. फैजान मैं ये रीट्वीट कर रहा हूँ. फैजान हयात हमारे इस्लामाबाद में लिस्टर हैं, डिजिटल के आदमी है वैसे ये, और इन्होंने ये भेजा है मुझे एक जुगाड़. और वो जुगाड़ जो है बेसिकली उससे होगा ये कि अब आप शो को, आई मीन यूट्यूब में है ये प्रॉब्लम कि जी आप स्पेशली वो दोस्त जिनके लिए, जिनका रूटीन का ये बड़ा हिस्सा है और लोग शाम में वॉक करते हुए या अपनी किसी एक्टिविटी के दौरान शो सुन रहे होते हैं. दिस इज हाउ यू कैन लिसन टू द शो. लिसन, आई रिपीट, आप प्रोग्राम को सुन सकते हैं अपनी स्क्रीन को ऑफ करके भी, यानी यू आर वॉकिंग एंड यू कैन स्टिल लिसन टू द प्रोग्राम. सो खैर एनीवे ये मैंने रीट्वीट कर दिया है. तो वो तमाम दोस्तों ने जिन्होंने पिछले 2-3 हफ्ते में मुझे मैसेजेस करके कहा है कि यार ये क्या है, बट बहरहाल चलें जी. ग्रेट, थैंक यू फैजान, खुश रहो. अहमद खान कहते हैं कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द लिसनर्स फॉर द विन. गंभीर का मुंह देखने वाला था, उसका तो मुंह देखा ही नहीं मैंने यार, मूड क्यों खराब करता मैं अपना. हैदर अली ने वीडियो भेजी है शाह फैसल मस्जिद की, कहते हैं संडे मॉर्निंग. यार वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर आर वेरी वेरी फ्यू थिंग्स फ्रॉम माय प्रीवियस जॉब दैट आई एक्चुअली मिस. आई मीन सीरियसली, एक उसमें एक चीज हुआ करती थी संडे की, फ्राइडे की बिरयानी, मैं उसको मिस करता हूँ. फ्राइडे की बिरयानी, फ्राइडे लंच अफेयर, दैट एंटायर थिंग आई रियली मिस इट. एंड सेकेंडली जो मेरा इस्लामाबाद में स्टे होता था वो बिल्कुल शाह फैसल मस्जिद के बिल्कुल जो फैसल एवेन्यू जो है F8 में, उसके कोने में हुआ करता था. एंड यू कुड जस्ट गो एंड इफ यू वांटेड, अगर आपको वॉक करने का शौक है तो मैं भाग के फैसल मस्जिद जाके टच करके और वापस आया करता था. और स्पेशली विंटर्स में, फॉल के सीजन में, अर्ली स्प्रिंग में जब इस्लामाबाद में थोड़ी ठंड, सर्दी और खुनकी होती है, that was used to be something very beautiful. So yeah, I think I really miss that. Yeah, honestly, I need a reason to go back. But बहरहाल जी पाकिस्तान टू नवाज, फैजान ने वीडियो शेयर किया. ठीक है जी, नवाज छा गया भाई कल. ओके जी भाई, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे और वेरी रेगुलर लिसनर पीर ज़हीर साहब जो हैं, उन्होंने कल अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की और उनकी वेरी काइंड ऑफ हिम और जरा नवाजी के उन्होंने जो है वो ब्रेकफास्ट में हमको बुलाया भी. कल तो हम आलमगीर पे लच्छेदार पराठे खा रहे थे एंड रजी मर्चेंट साहब भी थे, शारिक किदवाई साहब, काशान, एंड इट वाज वेरी नाइस. जो है वो एक अच्छी गैदरिंग हो गई हमारी मैच्योर लोगों की, उम्र रसीदा लोगों की, हमारी तरह मैच्योर कॉन्वर्सेशंस एंड ऑल राइट. But happy birthday, Peer Saab, and I hope you had a very, very good day yesterday. Congratulations, Pakistan भी कहते हैं. जबरदस्त दिशान बेग साहब कहते हैं सुपर गर्ल ऑफ स्वात पाकिस्तान Aisha Ayaz won gold medal in Taekwondo International Championship at the age 11 years.
Mother Bushra Naik is double national champion and father Ayaz Naik is a coach of Pakistan national team. Ayaz Naik. अच्छा, तो यार एक एक्टर भी इसी नाम के हुआ करते थे ना, याद है आपको? अयाज नाइक. हाँ, एग्जैक्टली. बड़े बड़े पॉपुलर थे एक जमाने में वो. आई डोंट नो व्हाट ही वुड बी डूइंग नाउ. ये भी इमिग्रेट कर गए होंगे, बट आई रियली डोंट थिंक अयाज नाइक, आई थिंक इज क्वाइट ओल्ड. सो उनकी 11 साल बेटी जो भी सम अदर गाय. ओके, बट ग्रेट. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर शेयरिंग. इसके अलावा डॉक्टर साहब ने वो खबर भी शेयर की है जी जो मेरा ख्याल था कल सोशल मीडिया की जीनत बनी थी. वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट न्यूज ओवर द वीकेंड. अ बेंटली कार जो कि पाकिस्तान, जो कि कराची से DHA से जो है वो पकड़ी गई है और लंदन से चोरी होके जो है यहाँ पर पहुंची. भाई ये पूरा एक स्कैम है. देखिए, इस पे सिर्फ ये कह देना, आई डोंट थिंक इट्स अ वन ऑफ थिंग. ये एक पूरा स्कैम है. और किस तरह वहाँ के पोर्ट से निकल कर गाड़ी पाकिस्तान आ जाती है और आई मीन किसी की बेंटली चोरी होती है. बिकॉज पोर्ट पे गाड़ी ऐसी तो नहीं होती ना कि बस जल्दी यार पोर्ट पे भेज, जहाज कंटेनर तैयार पड़ा हुआ है, वो एक ऊपर जंप मार के गाड़ी जो है वो कंटेनर पे लैंड करती है और जेम्स बॉन्ड की तरह, और फिर वो कश्ती जो है ना वो चल के कंटेनर पहुंच जाता है कराची. ज़ाहिर है इसके पीछे पूरा एक इंटरनेशनल माफिया काम कर रहा होगा. और ज़ाहिर है उसमें सबसे मजेदार बात यह है कि सिंध एक्साइज वालों ने इस गाड़ी को रजिस्टर भी कर लिया. आई थिंक हमारे एंड पे सबसे फनी पार्ट जो है ना वो ये वाला है, जिससे एक्चुअली एक्सपोज होती है कि किस लेवल की करप्शन जो है वो यहाँ पे चल रही होती है. कुछ भी आप करवा सकते हैं. चलें जी, अताउर रहमान साहब कहते हैं कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान फॉर कन्विंसिंग विन अगेंस्ट इंडिया. यस्टरडे विन डेफिनेटली गिव कॉन्फिडेंस टू द टीम एंड नेशन फॉर द coming challenges. And then Fahim Ali Khan साहब कहते हैं सलाम dear Adil, congratulations Pakistan, जबरदस्त जी. Now Babar should understand the importance of team combination and selection on merit. I don't know why Iftikhar is still on the team despite no contribution. चलें जी, इस पे जरूर बात हो सकती है. एंड देन सनाउल्लाह साहब एंड आसिफ शकूर साहब आल्सो लिसनिंग टू योर शो. पीर जहीर साहब कहते हैं थैंक यू. वलीद मुगर कांग्रेचुलेशंस कहते हैं. फहीम अली खान टेल अस अबाउट निक्सन्स शॉक. सेकेंडली, व्हेन डॉलर्स आर नो मोर लिंक्ड विद द no more linked, why countries are still maintaining gold reserves? यार country are still maintaining gold reserves for a number of reasons. है ये आपका ये point है because gold is an asset. देखिए, मुख्तलिफ कंट्रीज जो है वो मुख्तलिफ एसेट्स वगैरह में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और गोल्ड पे इसलिए इन्वेस्ट किया जाता है किसी भी मुल्क के लिए बिकॉज गोल्ड एक्चुअली हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे फहीम, इट प्रोवाइड्स अ वेरी गुड हेज अगेंस्ट नंबर ऑफ इशूज. यानी कोई भी मुल्क जब भी उसके पास पैसे आ रहे होते हैं वो अपने गोल्ड रिजर्व्स बिल्ड करना शुरू करता है. अगर आप गोल्ड की हिस्टोरिकल प्राइस भी देखना शुरू करें, आई मीन इफ यू रियली वांट टू सी द हिस्टोरिकल प्राइस, उसमें स्पेशली पिछले कोई 15-17 साल में उसमें कोई बहुत मेजर फ्लक्चुएशंस आपको नजर नहीं आई है. कोई मेजर फ्लक्चुएशंस नजर नहीं आई है. तो कोई कंट्री अगर अपना बड़ा बड़ा जो है वो अपने बड़े बड़े गोल्ड रिजर्व्स जो है वो बनाना शुरू कर देता है, तो उनको ये कम से कम एक ढारस बंदी भी होती है कि यार चलो, अगर इफ देयर इज एनी सीरियस प्रॉब्लम विद द कंट्री, आई कैन सेल ऑफ माय गोल्ड रिजर्व्स इन द मार्केट एंड आई कैन अर्न सम फॉरेन एक्सचेंज थ्रू दैट. सो ये एक बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है. अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि यार पाकिस्तान अपने गोल्ड रिजर्व्स जो है, अगर पाकिस्तान के पास गोल्ड रिजर्व्स हैं तो व्हाई डोंट वी गो आउट एंड सेल दोस इन द मार्केट? आई थिंक दैट्स one of the very last resort things that the country would go to, but बहरहाल ये है सिलसिला. बाकी आपने जो है वो बात की, बड़ा अच्छा किया आपने कि निक्सन शॉक, बिकॉज ये निक्सन शॉक जो है दैट इज रिलेटेड टू द ब्रेटन वुड सिस्टम. आई थिंक हमने एक बार इस पे पहले भी बात की थी. अच्छा सवाल लाए. तो निक्सन शॉक बेसिकली वो कहा ही जाता है, आई मीन इट वाज अर्ली 1970s में जब इन्होंने डिसाइड किया था कि हम ब्रेटन वुड सिस्टम को खत्म कर रहे हैं. दैट मीन्स हम जो गोल्ड के साथ करेंसीज की जो लिंकिंग है उसको जब हम खत्म कर रहे हैं, तो उसके बाद देयर वर सर्टेन मेजर्स दैट इन्होंने जो है वो लिए थे. याद रहे ये 1970s की जो दहाई है ये अमेरिका के लिए इट वाज अ डेकेड ऑफ वेरी वेरी हाई इन्फ्लेशन. काफी खौफनाक इन्फ्लेशन था. इट वाज उसमें बहुत ज्यादा जो रोल प्ले किया था वो हमारे मुसलमान ममालिक ने, जो 73 वॉर के बाद ऑयल की सप्लाई बंद कर दी थी, शाह फैसल एंड ऑल स्टफ. सो उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था. सो देयर वर अ नंबर ऑफ स्टेप्स दैट वर टेकन दैट हैड टू बी टेकन. अ लॉट ऑफ पीपल से कि बहुत लेट स्टेप्स लिए गए थे, बट ये डिस्कशन काफी लंबा हो जाएगा. बट आप याद रखिएगा कि निक्सन शॉक वर अ सीरीज ऑफ मेजर्स जो कि रिचर्ड निक्सन अमेरिका के साबिक सदर थे, बड़े मशहूर सदर थे, बिकॉज आपको पता है कि उनको स्टेप डाउन करना पड़ा था आफ्टर इम्पीचमेंट वाटरगेट स्कैंडल की वजह से. तो ये उन्होंने सर्टेन सेट्स ऑफ मेजर लिए थे राइट आफ्टर अमेरिकन्स डिसाइडेड कि जी दे आर डूइंग अवे with the Bretton Woods system with linking their currency to the gold.
और फिर उसका जो है ना वो ये इम्पैक्ट हुआ था. सो उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था अमेरिकन की जिंदगी में. ऐसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही शदीद इन्फ्लेशन का टाइम इन्होंने गुजारा था. और इत्तेफाक की बात है, प्रोग्राम में जिक्र होता नहीं है, लेकिन पॉल वॉलकर का मैंने जिक्र किया था. फिर लेट 70s में पॉल वॉलकर इनके एक नए फेडरल रिजर्व के चेयरमैन आए थे, जिन्होंने आके बहुत और खौफनाक मेजर्स लिए थे. लेकिन उसका फायदा ये हुआ था कि दैट बाय द मिड 1980s अमेरिका की इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ गई थी. अताउर रहमान साहब कहते हैं ब्यूटीफुल क्लाउडी मॉर्निंग इन कराची, लॉट्स ऑफ एप्रिसिएशन फॉर आबदी साहब, फैसल मुकीद एंड ऑल द टीम फॉर द ग्रेट वर्क फॉर द फ्लड विक्टिम्स. जी हाँ, हमारे लिसनर्स का ये जो ग्रुप है, कल ये सिंध के एक गांव में गया हुआ था और वहाँ पे दे हैड अ गुड मेडिकल रिलीफ कैंप. एक बहुत अच्छा कैंप उन्होंने वहाँ पे लगाया और लोगों की डायरेक्ट जाके मदद की. और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अज्यूमिंग दैट दे आर बैक सेफ एंड साउंड. एक बहुत ही थका देने वाला दिन गुजारने के बाद, लेकिन बहरहाल ये अल्लाह ताला उनकी इस कंट्रीब्यूशन को कबूल करे. एक छोटा सा जेस्चर है जी उन लोगों की तरफ से जिन्होंने हर उस शख्स जिसने इसमें कंट्रीब्यूट किया. तो थैंक यू सो मच फॉर देम. इसकी वीडियोस वगैरह एंड ऑल मेरे पास काफी सारी मौजूद हैं. इफ एनीबॉडी वांट्स टू हैव अ लुक एट इट दे कैन ऑफ कोर्स गेट दैट. ऑलराइट जी, कनाडा में एक अफसोसनाक वाकया हुआ. पाकिस्तानी आज रात गए और कनाडा में ये शाम का टाइम था. उनकी एक स्टेट एक प्रोविंस है विच इज कॉल्ड सस्कैचुअन, और वहां पे एक काफी खौफनाक वाकया हुआ, स्टैबिंग का वाकया हुआ है. स्टैबिंग यानी लोगों को छुरा घोंप के जो है वो कत्ल किया गया है. कहा यह जा रहा है दैट 10 people have been killed इस तरह के वाकये में, जो स्टैबिंग का वाकया हुआ है. और जो मर्डरर्स है, जो 2 मर्डरर बताए जा रहे हैं, जो कि शक्ल देखने में इंडिजिनस बंदे लग रहे हैं. इंडिजिनस मतलब जो फर्स्ट नेशन जिनको कहा जाता है, या जो ओरिजिनल पीपल, आई रियली डोंट नो द फेशियल जो इनके फीचर्स हैं वो देखने में ऐसे ही लग रहे हैं. तो ये बंदे दे आर ऑन द रन, ये अभी भागे हुए हैं, ये अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं. और जो इनकी पड़ोसी रियासतें हैं सस्कैचुअन की, जिसमें एल्बर्टा शामिल है और मैनिटोबा शामिल है, वहां पे भी अलर्ट जारी कर दिया गया है. और बेसिकली ये वाकया जो हुआ है सस्कैचुअन ने कौन से शहर में हुआ ये तो मुझे नहीं पता, बट आई रियली होप कि इनका जो सस्कैटून है एक शहर, और दूसरे का कैपिटल का नाम मुझे याद आ नहीं रहा है, बिकॉज आई नो फ्यू फ्रेंड्स हु लिव इन सस्कैचुअन. सस्कैचुअन की इमिग्रेशन बड़ी आसान होती है जनरली. इट्स अ वेरी टफ प्लेस टू लिव बाय द वे. इट्स अ वेरी वेरी कोल्ड प्लेस, वेरी वेरी कोल्ड प्लेस. इन फैक्ट आई रियली होप एवरीवन इज डूइंग फाइन. जस्टिन ट्रूडो के ट्वीट्स आए हैं, उन्होंने जो है वो अफसोस का जो है वो इस हवाले से इजहार किया. एंड बड़ी पीसफुल जगहें ये होती हैं और इस तरह के वाकयात जो हैं वो काफ़ी अफसोसनाक होते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है जनाब वाला. अभी हमें एक ब्रेक की जाने भी बढ़ना है, उस पर हम जाते हैं. एंड जल्दी से कुछ और. पीर ज़हीर साहब ने तस्वीर शेयर किया. ताज़ादम टीम वॉज इन इंटीरियर सिंध फॉर फ्री मेडिकल कैंप इन supervisory of most respectable personnel of Tazadam. Wonderful job done safely by the team. पीर साहब ने भी कंट्रीब्यूशन वगैरह इस पे की थी, तो जबरदस्त जी. दैट इज ग्रेट, अमेजिंग. मुस्फन यार कहते हैं 8:15 पे मैनचेस्टर यूनाइटेड आर्सेनल की बात करिएगा ताकि मैं भी सुन लूं. ओके जी. हसन रिजवी कहते हैं कांग्रेचुलेशन एज यू प्रेडिक्टेड पाकिस्तान वन. What's the prediction for expected final between India and Pakistan? Please do try to sign in early as we reach the school by 7:45. Hamza and Zayan. यानी हमजा एंड ज़यान अभी स्कूल नहीं पहुंचे होंगे. If you're asking about the prediction, okay, so my official prediction says, आप कहेंगे कि यार अदील साहब कुछ ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही कहते हैं कि अब ऊपर से आ रहे हैं. बट ओके, आई थिंक पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका फाइनल एशिया कप. बड़ी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ भाई मैं. इंडिया नहीं पहुंच रहा फाइनल में, तो मुश्किल हो गया उनके लिए थोड़ा सा अभी. लेट्स सी. अब्दुल रऊफ साहब कहते हैं विनिंग अगेंस्ट इंडिया विदाउट आफरीदी इज द स्वीटेस्ट फीलिंग दो ही वाज मिस्ड. या इंडियन से दैट वी वर अगेंस्ट आवर 2 मेन प्लेयर बुमराह एंड, बल्कि 3 प्लेयर वो भी कह रहे हैं, बुमराह, शामी एंड रविंद्र जडेजा नहीं थे. सोचें अगर ये तीनों होते तो फिर क्या होता, फिर भी हार जाते यार. चलें जी. महनाज नवीद कहती है गुड मॉर्निंग फ्रॉम कराची, हाउ आर यू. वेलकम बैक महनाज, आई होप योर ट्रिप वेंट गुड. एंड देन इफ्तिखार साहब कहते हैं डियर अदील, आज के लाइव प्रोग्राम में उन दोस्तों को खराज तहसीन पेश करें, अगर हो सके तो किसी एक को ऑनलाइन लेकर तजुर्बे पर बात करें. यार हमारे पास ऑनलाइन लेने की फैसिलिटी जो है ना वो है नहीं यहाँ पे, सो हम कॉल इन करते हैं और मेरे शो में कॉल इन वाला फीचर जो है वो डिसकनेक्टेड होता है. बट हमारे वो तमाम दोस्त आबदी साहब जिनका ये इनिशिएटिव था, ऑफ कोर्स मुझे वीडियो में इमरान नजर आ रहे थे, सलमान साहब थे, एंड देन वी हैड फैसल मुकीद और डॉक्टर कमरुद्दुजा, ये जितने लोग हमारे गए हुए थे. इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन समवन, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट. ओके चलें जी.
अभी आपको हम लिए चलते हैं गाने की जानिब, ठीक है जी, बिकॉज मैं काफी देर से बात कर रहा हूँ एंड आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक राइट नाउ और मिलते हैं आपसे इसके बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. 7:44 इज द टाइम. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, चलें जी, और क्या सीन है? ये सीन है दैट मैसेजेस, लॉट्स ऑफ मैसेजेस एंड राबिया वासिल का मैसेज आया है एंड हर सन Hassan, yeah, very unique name her son has got. He celebrated his 3rd birthday yesterday. So today, mashallah, he's 3 years old. And what a beautiful age it is. और ये जो एज होती है ना 2 से 3, अभी हमारी क्यों साहबजादी भी 2 साल की हुई हैं, वो उनको बस ये है कि उनको ना गोद में चढ़ा रहना बाबा की, और बस वही उनका आजकल ठिकाना वही है. तो कल मैच भी चल रहा था तो वो उसको गोद में बैठना है और बस वो देखे जा रही थी कि इनके भाइयों को और ये इनके बाबा को हो क्या रहा है इस मैच में. तो मैंने कहा, फिर मैंने ऐसे ही पूछ लिया सारा से, सारा ये क्या कर रहे हैं? कहने लगी फुटबॉल. मैंने कहा, अरे ये तो अभी तो फुटबॉल के मैच से बाहर ही नहीं निकली, आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड. मैंने कहा ये भी ठंड लाइफ है यार, घर वाले क्रेजी हुए जा रहे हैं, घर के जो हजरात हैं, और वो साहबजादी करी है तो फुटबॉल खेल रहे हैं. चलें जी, वेरी स्वीट, वेरी ब्यूटीफुल एज दिस इज एंड आई होप हासन हैड अ वेरी वेरी गुड टाइम यस्टरडे. एंड इसके अलावा वी हैव गॉट ग्रीटिंग्स फ्रॉम असरा, हुरिया, माहम, अमल, हसन. Adil uncle, we are happy that Pakistan won the match. We are all very happy, right? And then Burhan Ahmed कहते हैं, why is when I'm listening to your show on Radio Garden, there is a song being played, but when I switch to main radio, there are ads that are being run. वो ये हो सकता है कि आप रेडियो गार्डन में कौन सी आप, क्योंकि देखो लाहौर और कराची के एड्स की तादाद में फ़र्क होता है, शायद उसकी ये वजह हो सकती है मेरे ख्याल से. एंड देन ये आई थिंक आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द रीजन व्हाई दिस हैपेंस सेवरल टाइम्स. मे बी यू मिस दैट अर्लियर बुरहान, बट नेवरदलेस. चलें जी, अहमद नईम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम. सीम्स लाइक पाकिस्तान क्रिकेट हैज ब्रिज्ड द गैप व्हिच सीम्स अ डिफिकल्ट वन. We are now a competitive unit against our rivals. Your thoughts? Well, the point is that India and Pakistan don't play together a lot. इसलिए ये बात कहना जरा मुश्किल होती है. लेकिन there is, I think वो जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया को एक थ्रैशिंग डिफीट दी थी इन अक्टूबर, मैं उसको इसलिए एक बहुत बड़ा एक वाटरशेड मोमेंट समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट में, बिकॉज आई थिंक एक तो आपको उस बार ये अंदाजा हुआ था कि यार इंडिया की टीम बुमराह, शुमरा, टुमरा, डुमड़ा, जो भी शामी वगैरह जिसको भी लाना है टीम में ले आए, रविंदर जडेजा एंड स्टफ एंड हार्दिक पांड्या, जो भी, खैर पांड्या तो कल भी खेला था, लेकिन पाकिस्तान कैन नॉट जस्ट बीट देम बट बीट देम बिग जी. तो वो जो एक फियर फैक्टर था ना इंडियन टीम का, आप ये देखिए कल के मैच के हवाले से मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान हैड दिस गट फीलिंग दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू बीट इंडिया. ऐसा हुआ था, इवन जब 11 रन पर ओवर, 12 रन पर ओवर भी एक मौके पे हो गए थे, आपको ये लग रहा था कि यार वी कैन स्टिल बीट इंडिया. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई थिंक इस पूरे मैच में मुझे किसी मौके पर मे बी आप कह सकते हैं कि जो भुवनेश्वर, बिकॉज इंडियन देन वर रिलाइंग ऑन भुवनेश्वर कुमार, और भुवनेश्वर का जो ओवर था उससे पहले मुझे जरा से ये हुआ था कि यार ये मैच फंस गया है, अब जरा ना फंस गया है, ये भी नहीं दैट वी आर लूजिंग दिस, नहीं, मैच फंस गया है. और फिर आपने देखे मैच वहां से जो है वो निकाल लिया. इंडियंस मे बी आर शोइंग मोर नर्व्स कंपेयर टू पाकिस्तान. आई मीन लुक एट द, वर यू लुकिंग एट द फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ रोहित शर्मा वन, वर ये वो कैच अर्शदीप ने जो ड्रॉप कर दिया, जिस पे काफी खिंचाई हो रही है उस बेचारे नौजवान की इंडिया में, तो वो सिख भी है, सरदार भी है. आपको पता है माइनॉरिटीज अगर वहां पे कैच ड्रॉप कर दें या माइनॉरिटीज अगर मैच हरा दें तो फिर ज्यादा बुराई होती है. जैसे इंडिया में अगर आपको याद हो मोहम्मद शामी के साथ हुआ था आफ्टर दैट इंडिया पाकिस्तान गेम. सो ये है जरा इनका पंगा है जरा ये. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब साइकोलॉजिकली वो जो एक पिछले कुछ सालों से, मैं बल्कि ये बोलूंगा कि वर्ल्ड कप T20 की जो डिफीट थी फाइनल में 2007, उसके बाद से एक वाकई एक बड़ा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर शुरू हो गया था. फिर उसके बाद वो जो मिसबा का दौर आया, आई मीन ऑल मिसबा की अपनी तमाम कैप्टनसी कंट्रीब्यूशन ये वो एज अ प्लेयर असाइड, बट मिसबा के टाइम पे जिस डिफेंसिव माइंडसेट के साथ पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली, और फिर दूसरी तरफ इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी जैसा अग्रेसिव और स्ट्रेटेजाइज करने वाला कैप्टन था. सो मैं ये समझता हूँ दैट इन दैट डेकेड पाकिस्तान कुड हैव डन बेटर अगेंस्ट इंडिया, बट देयर वर सर्टेन, हम ऐसा लग रहा था बहुत सारे मैचेस में तो वी डिडंट इवन टर्न अप टू पुट अप अ फाइट अगेंस्ट इंडिया देयर. आपके बिल्कुल मेंटली आप मैच शुरू होने से पहले ही आप जो है ना वो एक डिफीटेड माइंडसेट के साथ लेके मैदान में आ रहे थे.
तो अहमद नईम, ये एक फर्क जो मुझे नजर आया है वो पिछली डिफीट का जो हमने वर्ल्ड कप में दी है, कि दैट फियर फैक्टर इज ऑफ नाउ. पाकिस्तानीज, even though I'm predicting officially now that India perhaps will find it very tough to play in the final and may not even qualify for the final now. श्रीलंका मुझे लग रहा है कि जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान को बिल्कुल उनकी फेवरेट होम ग्राउंड में, शारजा उनका होम ग्राउंड है, उनके बैकयार्ड पे जिस तरह उनको हराया है, मुझे लग ये रहा है दैट श्रीलंका हैज गॉट अ डिसेंट चांस नाउ टू प्ले इन द फाइनल. हाउएवर पाकिस्तानीज आर नॉट स्केयर्ड नाउ. आज और इंडिया को ले आओ यार, किसी को भी ले आओ फाइनल में, ये एक फर्क पड़ा है. बहरहाल जुल्फिकार अली कहते हैं अस्सलाम, कांग्रेचुलेशन टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. जबरदस्त, ये भी बहुत खुश है. इमरान कहते हैं इट्स रेनिंग हियर इन इस्लामाबाद. मुहिद एंड महवीन गोइंग टू स्कूल. व्हाट अ विन यस्टरडे. स्टिल थिंक आसिफ अली कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैदर अली. नीड टू ब्रिंग इन शान मसूद एज ओपनर. बाबर हैज टू कम वन डाउन. चलें जी, ये तो बातें हैं जो कि बिल्कुल इमरान, इसमें से दो बातों से मैं एग्री करता हूँ. अभी फिलहाल मैं ये हैदर अली और आसिफ को टीम में रखना चाहिए. आई थिंक T20 क्रिकेट की हद तक, और उसमें ये कि वो 10 में से 4 मैचेस में चलेगा, लेकिन वो 4 में आपको फिर मैच खत्म करवा कर आएगा. तो ये उसका एक है, उस बंदे की बात है ये. अच्छा जी, राना तारिक मंच कहते हैं 2 वाइड बॉल्स 8 एक्स्ट्रा रन्स, 2 हिलेरियस मिस्टेक्स बाय फखर कॉस्ट अस 8 रन्स, 18 रन्स डिफरेंस इन द एंड. नहीं, वैसे आई एग्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड यस, वो जो 2 कैच नहीं कर पाया, बहुत ही वैशी किस्म की जो है वो वाइड बॉल्स हो गई थी. चलो वाइड हो जाती, 8 रन वहां पे. और जो फखर ने फील्डिंग के जो ब्लंडर्स किए एंड में आके, फखर का तो कल वाज अ वेरी वेरी ऑफ डे. ही हैड अ हार्दिक पांड्या डे यस्टरडे सीरियसली. और वाकई वो वाज अ लायबिलिटी ऑन द फील्ड, इट फेल्ट लाइक. और वो 2 कैच छोड़ना और फिर वो 2 चौके, तो यस आई थिंक पाकिस्तान कुड हैव वन दैट मैच इजियर. बट बहरहाल दैट्स व्हाट क्रिकेट इज ऑल अबाउट. फैसल कहते हैं ब्यूटीफुल वेदर, विन फॉर पाकिस्तान एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड. रियली अ गुड मॉर्निंग फैसल, कांग्रेचुलेशंस टू यू. इसके अलावा मुबश्शिर नसीर कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने जो है, ये बेसिकली कहते हैं कौम को पुराने तौर तरीके बदलकर वसाइल में रहना होगा. इन्होंने प्रेजेंटेशन दी IBA में. ही वाज इनवाइटेड टू IBA ओवर द वीकेंड. आई थिंक इट वाज फ्राइडे मॉर्निंग जब इनको IBA को, मेरे पास भी ऑफिशियली जो एलुमनाई का नेटवर्क है उसमें मेरे पास इनवाइट आया था अटेंड करने का. अच्छा ही हुआ मैं नहीं गया, वरना मैं तो फट पड़ा था मिफ्ता के सामने. उन्होंने अच्छी बातें की, बहुत थ्योरेटिकली उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, और अगर मौका मिलेगा तो उस पर जरा प्रोग्राम में आगे चल के मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरा दे भी दूंगा. प्लेटिनम मेडल चौधरी साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील अजहर, डोंट यू थिंक इट्स टाइम बाबर आजम शुड बी रिलीव फ्रॉम द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कैप्टनसी प्योरली एमिंग टू ब्रिंगिंग बैक हिज बैटिंग फॉर्म. आई थिंक दिस विल ब्रिंग पॉजिटिव चेंज. नहीं सर, ये ना करें. ये नंबर 1 बाबर की कैप्टनसी के डिसीजंस, ये वो सिलेक्शन से तमाम तर इख्तलाफात अपनी जगह, बट 3 इनिंग्स में फेल होना जो है ये बैड फॉर्म नहीं होती है, ये एक बैड पैच होता है. ये इस टूर्नामेंट में बैड पैच आया है, और आई वोंट बी सरप्राइज कि अगले मैच में बाबर एक 50 रन मार देगा, बिकॉज वो वाला नहीं है सीन यार, वो वाला नहीं है. बाबर के ऊपर वो कैप्टनसी वाला प्रेशर अभी तक आया नहीं है, ये बात याद रखिएगा. हाँ, अगर वो पूरा टूर्नामेंट में एक लीन रन होता है एंड ऑल, ही हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट. वी मे डिसएग्री विद दिस अप्रोच टुवर्ड्स लिमिटेड ओवर्स बैटिंग, लेकिन वो बड़ा कंसिस्टेंट रहा है. और मेरे ख्याल से ये ज्यादती होगी कि ये बात हम कर भी क्यों रहे हैं कि कैप्टनसी से उसको रिलीव कर दिया जाए. नो अभी वो टाइम आया ही नहीं है. अच्छा जी, क्या सीन है जी. मीर अली रजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, नवाज को ऊपर लाना सकलैन का फैसला था या बाबर का, क्योंकि बाबर तो डिफेंसिव कैप्टन है. अब ये मीर अली रजा, ये तो पता नहीं कौन इस बात को मानेगा, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, और उसकी वजह जो थी वो इनका लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन हमेशा जरा मुश्किल बन जाता है. और आपको ये भी देखना है कि उन्होंने उधर से रवि बिश्नोई को लगाया था, और आपने देखा था कि बिश्नोई ने आते ही जो है ना वो प्रेशराइज किया था. तभी मैं फखर की विकेट को बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं, दैट फखर हैड टू स्टे अराउंड, और बिश्नोई ने आते ही जो है ना वो विकेट ली थी, बिकॉज सॉरी अक्षर नहीं, कौन आया था, चाहल आया था, और जो उसको भेजने की बहुत बड़ी वजह थी वो यही थी कि यार उसको न्यूट्रलाइज करना था आपको. तो आई थिंक इट वाज अ गुड स्ट्रेटेजिक मूव, देयर इज नथिंग रॉन्ग. अब किसने ये डिसीजन लिया होगा ये कहना जरा मुश्किल है. रेहान अलवी कहते हैं बाबर शुड हैव ट्राइड खुशदिल व्हेन नवाज एंड शादाब वर बॉलिंग. यस, आई टोटली एग्री विद यू. आई थिंक 1 या 2 ओवर स्पिनर से और निकाले जा सकते थे, लेकिन आई थिंक वो बाबर ने जो पर्ची बनाकर लेकर आया उसमें यही था कि बस मैं कसम खाता हूँ 5 बॉलर से ही बॉलिंग करवाऊंगा. यानी नहीं भाई, 6ठा बॉलर तो ट्राई नहीं करना भाई को. अच्छा जी, इसके अलावा जहीर अंसारी साहब कहते हैं आई थिंक मोहम्मद नवाज आउट ऑफ सिलेबस आ गया था. वैसे इंडिया के साथ ऐसा बहुत होता है, कभी शाहीन आउट ऑफ सिलेबस है, कभी कोई. शाहीन का जिक्र किया, शाहीन ताहिर आ गए जी, कांग्रेचुलेशन कहती हैं पाकिस्तान को. एंड देन लोन शमीम कहते हैं कांग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान टीम फॉर अ ग्रेट विन ओवर इंडिया, कीप इट अप. जबरदस्त. इमादुल हक कहते हैं
How was your day after a mixed result by your cricket and football team? I think I was very happy for Pakistan cricket team. I think I was disappointed by the refereeing in that Arsenal and Manchester United game. लेकिन हम ये जानते हैं कि फुटबॉल लीग्स जो होती हैं ये काफ़ी लंबा एक इवेंट होता है. They go on for 9 months. और इस बार तो आपको पता है बड़ा अनयूजुअल सा सीजन होने वाला है. सो आई एम प्रीटी हैप्पी विद द वे आर्सेनल प्लेड. जो टीम ने कन्विक्शन शो की है अगेंस्ट 13-14 पीपल, यानी 11 तो खिलाड़ी हुए और पूरी आपके सिस्टम खिलाफ आपके काम कर रहा हो, उसके बावजूद आई थिंक आर्सेनल डिड अ वेरी गुड जॉब. आई एम वेरी प्राउड ऑफ द टीम एंड आई थिंक द फ्यूचर लुक्स रियली ब्राइट इंशाल्लाह. आसिफ अख्तर कहते हैं व्हाटएवर हैपेंड टू ARY न्यूज़, why is everyone unsubscribing it? ARY न्यूज़ बदल गया है यार, बदल गया है. चलें जी. एंड देन शहजाद नियाज साहब वालेकुम अस्सलाम. Then we have got आसिम भट्ट साहब कहते हैं शुक्र इंडिया पाकिस्तान मैच कम होते हैं वरना 1.6 बिलियन लोगों ने ब्लड प्रेशर का मरीज बन जाना था. या मेरा ये ख्याल है इंडिया पाकिस्तान मैचेस का प्रेशर इसलिए ज्यादा होता है बिकॉज इंडिया पाकिस्तान मैचेस कम होते हैं. इंडिया पाकिस्तान मैचेस बढ़ जाएंगे तो आपकी वो जो एक होता है ना कि जब कोई चीज बहुत कम हो रही हो जो आपको असल कदर उसकी तब होती है. तो जैसे कि मिड 2000 में हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान वर प्लेइंग ईच अदर अ लॉट, कुछ ज्यादा ही क्रिकेट खेलने शुरू कर दी थी. अजीब प्यार मोहब्बत का दौर चल रहा था. वहाँ इंडियंस आते थे, यहाँ पे आई लव इंडिया के नारे लग रहे होते थे नेशनल स्टेडियम में, कद्दाफी स्टेडियम में. बालाजी हीरो बन गया था कौम का. वहाँ पाकिस्तानी जा रहे थे तो वो पाकिस्तानी ऐसा लग रहा था जी कि अपने घर में बैठे हुए जो है क्रिकेट. अजीब सा एक टाइम था इंडिया पाकिस्तान का, वो मुशर्रफ मनमोहन टाइम जो था वो. एंड देन वी नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. आई थिंक इंडिया एंड पाकिस्तान कुड हैव सॉल्व्ड a lot of their issues during that time. It's very unfortunate that did not continue. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और ओ भाई नुमान यूसुफ साहब हमारे बहुत रेगुलर लिसनर, उनकी भी आज बर्थडे है माशाल्लाह. सो लॉट ऑफ आवर लिसनर्स आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे. आपको 14 अगस्त तो नहीं है, आज तो 5 सितंबर है. कहते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम gave like the perfect present last night. Only a VAR ref and Arsenal player had played a little better. Nonetheless still top of the league. So oh yes absolutely top of the league, no doubt about that. Let's be हैप्पी विद दैट. चलें जी अब आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. ओके, सिंध में सैलाब का नया रेला, 500 देहात में तबाही. आप जानते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन परेशान कुन चल रही है वो मंछर लेक की वजह से है. मंछर लेक पाकिस्तान में स्वीट वाटर की, मीठे पानी की सबसे बड़ी जो है वो लेक है और ये दादू का जो एरिया है सिंध में वहां पे ये लाई करती है. इट्स अ मैसिव लेक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. और कहते हैं जी मंचर लेक में शिगाफ, सेवन खतरे में, दादू को बचाने की कोशिशें, जमीनी राब्ते मुनक़ता, मुतासिरीन सैलाब बेयार और मददगार, फौज तलब कर ली गई. शिगाफ से लड़काना, मेहड़ और दीगर इलाकों का हैदराबाद और कराची से जमीनी राब्ता खत्म. 1,25,000 अफराद मुतासिर हुए. इनखला जारी है. हजारों एकड़ फसलें तबाह. वजीर आला सिंध का घर भी डूबने का खदशा. मजीद 26 अफराद जहाँ बहाक हुए. मजमूई तादाद 1290 हो गई है. M8 मोटरवे पर वांगो हिल्स के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग. खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में पानी की बहाव की सूरत हाल मामूर पर. गुडू बैराज पर खतरा टल गया है. यानी अल्लाह का शुक्र है आई थिंक वो पंजाब और KP आर आउट ऑफ द सिचुएशन नाउ. और पानी भी वहाँ पे अब बैठना. KP की मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था. थिंग्स आर मच बेटर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह. बट सिंध इज इन मेस. और सिंध का तो आपको पता है डबल वेमी की सूरत हाल है. एक तो सिंध में सैलाब की सूरत हाल बहुत खौफनाक है और फिर उस पर आपको पता है कि जो सिंध में एडमिनिस्ट्रेशन है क्या वो इस काबिल है कि वो इस तरह की सूरत हाल से निमट सकती है. बहुत मुश्किल. आगे बढ़ते हैं जी. इमरान खान कहते हैं कल इमरान खान ने जो है फैसलाबाद में एक बड़े जलसे से खिताब किया. कहते हैं नवाज शरीफ और जरदारी इलेक्शन से क्यों डरते हैं. नवंबर में अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं जिन लोगों ने साजिश करके उनको मुसल्लत किया. कौम उनसे जवाब मांग रही है. अवाम जल्द हुकूमत को उठाकर बाहर फेंक देंगे. इलेक्शन हुआ तो इनका नामो निशान मिट जाएगा. इतवार को दोबारा सैलाब जदगान के लिए अरबों रुपए इकट्ठा करूंगा. महंगाई आसमान पर, मईशत जमीन पर आ गई. इन्होंने फैसलाबाद में जलसे से खिताब किया है और इजाजुल हक से मुलाकात की है. आप जानते हैं इजाजुल हक ये वो शख्सियत हैं जो कि पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों की गुड बुक्स में आते हैं और ज्यादातर लोगों से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या क्या नहीं, पॉलिटिशियंस भी. एंड तो ये सुनने में आ रहा है कि एक बैक चैनल रोल जो है वो अदा कर रहे हैं आइस मेल्टिंग के लिए और चीजों को. बिकॉज जाहिर है यार ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है सस्टेनेबल नहीं है ज्यादा अरसे के लिए. एक मुल्क, ये तो उन मुल्कों की अयाशियां होती हैं जहां पे इकोनॉमी भी स्टेबल है, बाकी चीजें चल रही हैं. हमारे यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस नाउ इट इज एंटरिंग इट्स 5th month और ये नहीं है सस्टेनेबल. तो कुछ इस तरह के लोग एक्टिवेट हुए हैं जो कि बैकडोर गेम कर रहे हैं. बट लेट्स सी क्या होता है. आगे करते हैं जी. पाक फौज पेशावर
कोर ने कम वक्त में बहरीन पुल बहाल कर दिया. चलें जी, वेरी गुड. और इसके अलावा क्या सिलसिला है, इमरान खान की आज सिंध आमद, इमदादी सरगर्मियां शुरू करेंगे. नाउ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज शुरू में ये कहा जा रहा था कि इमरान खान सिंध आना अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज उनको लग ये रहा है कि सिंध अगर वो आए तो यहाँ से उनको अरेस्ट कर दिया जा सकता है. हाउएवर लेट अस होप दैट सिंध गवर्नमेंट इस वक्त अपने तमाम तर वसाइल जो है वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लगाए रादर देन इस तरह की चीज़ों में अपने आप को जो है ना वो करने के लिए. अच्छा जी, ईरान और अफगानिस्तान से दरामद प्याज टमाटर सस्ते होना शुरू हो गए. 47 ट्रकों में 1000 मेट्रिक टन से ज्यादा प्याज और टमाटर दरामद किए गए हैं. चलो जी, आज मार्केट जाके मैं वापसी में भी चेक करके आता हूँ रेट क्या चल रहा है इस वक्त. और इमरान खान साहब ने फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में कल जलसा किया. ये तो तस्वीर आई है, तो बहुत ही बड़ा जलसा हो गया है इनका ये. बट बहरहाल चलें जी, ये स्टेडियम भरे जा रहे हैं. आई थिंक इन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपना ली है ये कि स्टेडियम्स को भर दो, क्योंकि स्टेडियम्स में जो ऑप्टिक्स आते हैं ना उसकी बड़ी वैल्यू होती है. नेशनल हॉकी स्टेडियम वाला इनका गेम जो है वो सिलसिला होगा. वजीर खजाना कहते हैं कौम को पुराने तौर तरीके बदल कर अपने वसाइल में रहना होगा. ठीक है जी. कीमती गाड़ी चोरी का मास्टरमाइंड सफारती हलकों का सहूलतकार रहा. ओके, चलें अभी यहाँ पर रुकते हैं बिकॉज टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. 8 इज द टाइम. 8:09 कहने वाला था, वो तो सलमीन प्रोग्राम कर रही होती है उस वक्त. अब 9:08 इज द टाइम एंड गुड मॉर्निंग इन दोस्तों प्रोग्राम शुरू. क्या बात है जी, राहत फतेह अली ने बहुत खान साहब के कम गानों के साथ इंसाफ किया है. आई मीन दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्स, बट this was amazing. All right, great. चलें जी, hope you guys enjoyed that. Now अब हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जिसकी हमने सुबह से बात ही नहीं की, क्रिकेट के हवाले से. हाँ भाई, क्या ख्याल है? अच्छा भाई, पाकिस्तान मैच जीत गया माशाल्लाह. अब जरा सीरियस बात कर लेते हैं और मैच पे जरा थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं और आगे क्या सिचुएशन जो है ना उस मैच की बन रही है. सबसे पहले तो बता चलूं जी, पाकिस्तान ने कल का मैच जीता और बाबर फाइनली इस टूर्नामेंट में जो है वो मैच जीतने में कामयाब, टॉस जीतने में कामयाब हो गए. और जब पाकिस्तान ने टॉस जीता तो पाकिस्तान ने जो है वो पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. अच्छा जी, इंडिया का स्टार्ट अच्छा रहा इस बार. और जो केएल, क्योंकि देखो शुरू में ही नजर आ गया था दैट दिस इज अ बेल्टर ऑफ अ विकेट. ये एक आसान बैटिंग विकेट है और केएल राहुल हु हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर रन्स कल बड़े अच्छा उन्होंने स्टार्ट किया. 20 गेंदों पे 28 रन उन्होंने बनाए. लेकिन दूसरी जानिब कप्तान रोहित शर्मा, बाय द वे रोहित शर्मा hasn't got a very good record against Pakistan in T20 cricket of course. और रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ जनरली, वैसे तो दुनिया भर के खिलाफ वो बड़े रन्स कर रहे होते हैं, बट जनरली पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो फेल हो जाते हैं. लेकिन कल उनका जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा दिन रहा, निस्बतन बेहतर रहा, गनीमत दिन रहा. और उन्होंने 28 रन बनाए 16 गेंदों पर, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे. और यार वैसे एक बात बड़ी जबरदस्त है और वो ये है कि रोहित जब स्कोर करता है ना रन्स, यार आई थिंक ही बैट्स रियली एलिगेंटली. और मैं शायद पहले भी जिक्र किया था कि अभी हमने इमाम का इंटरव्यू, इमाम उल हक का इंटरव्यू लिया था फॉर आवर ईद शो, और उसमें इमाम ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि आप जब फील्ड पे इसको खेलते हुए देख रहे होते हैं, इनको रोहित शर्मा को खेलते हुए देख रहे होते हैं, तो फिर ऐसा लगता है आपको जैसे कि वो स्लो मोशन में बैटिंग कर रहे हैं. हिज शॉट्स आर सो एलिगेंट. सो बहरहाल तो कल हो सकता है, आई थिंक देयर इज his highest score against Pakistan by the way is 30 runs. So kal he came close to scoring. His average against Pakistan is 15.71 और इस इनिंग से पहले जो है वो इनकी जो बैटिंग जो पाकिस्तान इनके खिलाफ एवरेज थी that was actually 10 or 11 runs. So he has struggled against Pakistan, but कल थोड़ा सा जो है ना वो फॉर्म में नजर आ रहे थे. ओके जी, लेकिन कल की इंडियन बैटिंग नाम रही विराट कोहली के. नाउ एक तरफ जहां पे रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, विराट कोहली इज एन एब्सोल्यूट एटम बॉम्ब अगेंस्ट पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान रियली, स्पेशली इन T20 अगर हम बात करें, पाकिस्तान रियली गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ विराट कोहली. और मैं अगर गलती पर ना हूं, अगर मैं अपने स्टैट्स सही रिकॉल कर रहा हूं, आई थिंक ही हैज गॉट एन एवरेज ऑफ अराउंड 80 अगेंस्ट पाकिस्तान बिकॉज ही हैज बीन नॉट आउट ऑन अ नंबर ऑफ टाइम. और आपको पता है कि डिनोमिनेटर में वो इनिंग्स नहीं आती हैं एवरेज कैलकुलेट करते हुए, जब आप जो हैं वो नॉट आउट होके वापस जा रहे होते हैं. तो विराट कोहली ने कल एक और बहुत बढ़िया बैटिंग की भाई का विराट कोहली ने अगेंस्ट पाकिस्तान. चलें जी, और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इंडिया ने आई थिंक जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया था 7वें 8वें ओवर तक ऐसा लग रहा था that India is on for 200 runs. So credits to Pakistani bowlers, especially Pakistani spinners, that they brought Pakistan back into the game. Especially
उन्होंने जो इंडिया का बहुत एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर है, जिसमें ऑफ कोर्स सूर्या कुमार यादव है, ही इज येट टू स्कोर रन्स अगेंस्ट पाकिस्तान. ऋषभ पंत है. ऋषभ पंत आपको पता है कि उन्होंने कल दिनेश कार्तिक को जो है वो जगह नहीं दी थी. ऋषभ पंत को जो वो टीम में वापस लेकर आए, और जाहिर है उनका एक फोर्स्ड इंजरी वाला जो है वो चेंज भी था रविंद्र जडेजा का, तो पंत की तो जगह बन रही थी, लेकिन ही प्लेड एज स्पेशलिस्ट विकेट कीपर इन द साइड. इसके अलावा हार्दिक पांड्या पिछले गेम का हीरो, ये इंडिया का, एंड देन दीपक हुडा, ये इंडिया का बहुत एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर है. यस, मे बी पंत आप कह सकते हैं इज अ मोर सर्कमस्पेक्ट प्लेयर, मोर सूटेड टू ओडीआईज एंड टेस्ट क्रिकेट, बट पाकिस्तान ने इनको न्यूट्रलाइज किया, जिसकी वजह से इंडियंस वुड बी डिसअपॉइंटेड. आई थिंक दे वुड थिंक दैट दे स्कोर्ड कोई 20-25 रन उन्होंने कम बनाए. हाउएवर दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखें तो सम स्लॉपी बॉलिंग, स्पेशली वाइड्स, जिसपे 10 रन जो हैं वो हमें वाइड्स के देने पड़ गए थे वो. और फिर हमारे जो जनाब फखर जमान साहब ने कल आखिरी 2 गेंदों पे 8 रन छोड़े, जो कि मेरे ख्याल से कुल मिला के 2 रन होने चाहिए थे, जो उन्होंने 8 रन दे दिए. सो यू वुड सी दैट पाकिस्तान वुड फील दैट मे बी दे गिव 100, जो कोई 15-16 रन पाकिस्तान ने ज्यादा दे दिया, और यही अगर 165 रन होते तो इट वुड हैव बीन अ बिलो पार टोटल, बट 187 वाज अ पार टोटल. इट वाज ऑल अबाउट हाउ वेल पाकिस्तान प्ले. पाकिस्तान की जानिब से शादाब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन कल मानना पड़ेगा द पिक ऑफ द पाकिस्तानी बॉलर्स वाज मोहम्मद नवाज. 4 ओवर में 25 रन देके नवाज ने, इवन दो ही गॉट जस्ट 1 विकेट, और दैट वाज अ सूर्या कुमार यादव विकेट बाय द वे. लेकिन इतनी सारी डॉट बॉलें, 10 डॉट बॉलें करवा देना, स्पेशली व्हेन दिस, एज आई सेड, एक्सप्लोसिव इंडियन मिडिल ऑर्डर एंड इवन देयर टॉप ऑर्डर players were playing, that was amazing bowling. नसीम शाह, he went for runs. कल इंडियंस ने उनको टारगेट किया था. आप देख रहे थे कि नसीम जैसे ही बॉल कराने आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इंडियंस जो है ना वो कोई मेडिसिन खाकर आ गए हैं, और उनमें एकदम बिजली सी आ गई है उनमें. तो कल 45 रन दिए नसीम शाह ने, जिसमें 3 छक्के और 3 चौके उन्होंने कंसीड किए. हसनैन कल खेले पाकिस्तान के लिए, उन्होंने 38 रन दिए, 1 छक्का और 3 चौके हसनैन जो है उन्होंने कंसीड किए. हारिस रऊफ के 4 ओवर में 38 रन आए. डिट्टो फिगर्स एज फार एज हसनैन इज कंसर्न. सो पाकिस्तान बोल्ड विद 5 बॉलर. यस अगेन जवाब की अगर हम बात करें, पाकिस्तान लॉस्ट बाबर आजम अर्ली अगेन. 14 रन बाबर के इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोर है बाय द वे. 10 गेंदों पे उन्होंने बनाए, 2 चौके उसमें शामिल थे. उसके बाद फखर जमान आए. बिल्कुल कल फखर का काबिल फरामोश दिन, 18 गेंदों पे 15 रन. एंड फखर is very fast losing his side in that time. It's getting very difficult to justify his place because opening वो slot है जिसमें पाकिस्तान के पास बड़े ऑप्शंस हैं जी, बड़े ऑप्शंस हैं. शान मसूद इज नॉकिंग ऑन द डोर्स, और फखर जमान अगर एक मैच में भी अब रन्स नहीं बना पाए, 1 ही इज गेटिंग ड्रॉप्ड, एंड सेकंडली आई थिंक ही विल बी ड्रॉप फ्रॉम द पाकिस्तानी स्क्वाड एज वेल, इवन दो ये पाकिस्तानी क्रिकेटिंग एस्टेब्लिशमेंट के काफी पसंदीदा खिलाड़ियों में से हैं. मोहम्मद नवाज हाउएवर यस्टरडे वाज द पिक ऑफ पाकिस्तानी बैट्समैन. प्रमोट किया गया, नंबर 4 पे नवाज को भेजा इंडियन स्पिनर्स को काउंटर करने के लिए, और हुआ ही कुछ ऐसा. इनिशियली बिश्नोई और युजविंदर चाहल इनिशियली अपने पहले ओवर्स में पाकिस्तानी बैट्समैन को प्रेशर में लाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन नवाज ने इस प्रेशर को काउंटर ऑफ किया, इस प्रेशर को रिलीज किया. 20 गेंदों पे 42 रन बनाए नवाज में, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे. इनकी पार्टनरशिप विद शादाब, यू हैव गॉट टू से दैट ऑलमोस्ट वन द गेम फॉर पाकिस्तान. और बाद में रोहित शर्मा ने भी यही बात बोली कि वो पार्टनरशिप भी तकरीबन पाकिस्तान को जो है ना, दे जस्ट हैड टू फिनिश दैट गेम ऑफ बिकॉज वो सारा काम करके चले गए थे, बिकॉज दैट पार्टनरशिप केम एट इन वेरी गुड टाइम एज वेल. तो 63 रन पे दूसरी विकेट गिरी थी, और फिर उसके बाद जो है 136 रन पे जो है वो अगली विकेट गिरी. सो दिस वाज द पैच ऑफ द 7 ओवर पैच जिसमें पाकिस्तान ये मैच अपने नाम कर गया. अनफॉर्चुनेटली रिजवान कुड नॉट फिनिश ऑफ द गेम. 71 रन रिजवान ने बनाए, जिसमें 2 छक्के और 6 चौके शामिल थे. सो उस वक्त फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई आसिफ अली और खुशदिल शाह के साथ. कुछ डॉट बॉलें बहरहाल जरूर खेली. आसिफ अली गॉट अ वेरी लकी चांस, जिस वक्त अर्शदीप सिंह ने उनका एक आसान तरीन कैच जो है वो ड्रॉप किया. एंड वन माइट आर्ग्यू दैट अगर वो कैच पकड़ लेते तो शायद पाकिस्तान पे थोड़ा प्रेशर आ सकता था, बहुत नहीं, बिकॉज उसके बाद भी 2 बैट्समैन हमारे पास पड़े हुए थे. लेकिन बहरहाल जी खुशदिल शाह नॉट आउट रहे 14 रन पर 1 चौके की मदद से. खुशदिल ही टेक्स हिज टाइम टू सेटल डाउन, वी नो दैट. 8 बॉलों पे 16 रन बनाए, 2 चौके और 1 छक्के की मदद से आसिफ अली ने. यही इनका रोल है. पाकिस्तान ने ये रन जो है ये थोड़ा सा आखिरी ओवर में हिचकिचाते हुए 19.5 ओवर्स में पाकिस्तान ने इसको चेस कर लिया. अब सीन ये हुआ है दैट ये सुपर 4 जो मरहला है इन दोनों टीमों के, ये 4 टीमें जो पहुंच गई हैं, इसमें इस वक्त श्रीलंका इज ऑन द टॉप ऑफ द टेबल. एक मैच उन्होंने अफगानिस्तान को शिकस्त दी, नेट रन रेट में पाकिस्तान से वो बेहतर है. पाकिस्तान ने भी एक मैच ऑफ कोर्स जीता. इंडिया और अफगानिस्तान और अभी अपने पहले मैचेस में जो है वो नाकाबिले शिकस्त रहे हैं. याद रहे जी, एशिया कप का ये टूर्नामेंट जो है इसमें आज देयर इज नो मैच. आज
वक्फे का दिन है. और कल जो है वो दुबई में इंडिया और श्रीलंका एक दूसरे के आमने सामने आएंगे. कल के मैच की हम कल बात करेंगे बिकॉज दैट मैच वुड मोस्ट प्रोबेबली सील द फेट फॉर इंडिया. इफ दे लूज द गेम, दिस एशिया कप वुड बी ऑलमोस्ट ओवर फॉर देम. 12 अभी हम बड़े ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me Adil Azhar. जी मैं कम से कम गाने वाने वगैरह चला रहा हूँ बिकॉज आप लोगों के मैसेजेस माशाल्लाह देख के इस वक्त जो है ना वो मेरा दिल बाग बाग हो रहा है. और आप भी को भी अगर मौका मिले तो आप लोग भी जाके जरा ये हैशटैग सनराइज विद अदील जो है वो फॉलो करें और लोगों की खुशी देखें. आई थिंक वेरी फ्यू थिंग्स फॉर दिस कंट्री जो कि हमको इतना यूनाइट कर देती हैं और इतना खुश कर देती हैं. देन विनिंग अ बिग क्रिकेट मैच एंड इफ दैट बिग क्रिकेट मैच इज अगेंस्ट इंडिया फिर तक ही गाल है जी. जबरदस्त गेम ऑन है और जल्दी से मैसेजेस में स्क्रॉल डाउन करता हुआ आ रहा हूँ बिकॉज ये वो टाइम होता है व्हेन आई कैच अप ऑन द मैसेजेस. जितने मैं मैसेजेस शो में जनरली दिस द लास्ट टाइम जब मैं मैसेजेस शामिल कर रहा होता हूँ. सो ऑलराइट दुए बट कहते हैं द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट द लेसर द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स सो एज कंपेयर्ड टू टेस्ट इट्स इजियर टू डिफीट द बेटर साइड. आई काइंड ऑफ डिसएग्री विद दैट जोहेब. इंडिया पाकिस्तान के साथ क्रिकेट टेस्ट खेलता ही नहीं है तो आप कैसे बता सकते हैं दैट इंडिया इज अ बेटर टेस्ट साइड देन पाकिस्तान. पहले क्रिकेट खेलेंगे तो फिर उसके बाद पता चलेगा हमको. उस पर भी हरा देंगे इंशाल्लाह. उनको परेशानी की बात नहीं है. इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट ब्रदर. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक योर क्रिकेट इंशाल्लाह. ठीक है जी. इसके अलावा हमारे पास जो है वो मैसेज आया है जनाब वाला वजाहत का. ओके वजाहत इज ऑल्सो अ फेलो आर्सेनल फैन. सो कोई बात नहीं यार. माशाल्लाह द टीम इज डूइंग गुड. ट्रस्ट द प्रोसेस एज दे से. ओके एंड इसके अलावा वी हैव गॉट then Yoshain कहती हैं Khizr has been selected as a prefect for his class 5 week and he's so happy. The one thing that is in the school all class has a chance to be a prefect. The time duration depends upon the overall performance in studies as well as behavior. वैसे ये कोई लॉजिक तो नहीं बनी. जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा वो अच्छा प्रीफेक्ट भी होगा. फजूल सल कौन सा स्कूल है ये. मिलवाएं जरा प्रिंसिपल से मुझे. मैं अभी इनको सीधा करता हूँ प्रिंसिपल को. अच्छा बाय द वे यार वो कुछ बच्चे प्रीफेक्ट मॉनिटर के इलेक्शन में खड़े हो रहे तो बच्चों ने मुझे रिजल्ट्स की अपडेट नहीं दिया. भाई मुझे बताएं क्या हुआ. जीते या हारे क्या हुआ. नौशीन डॉक्टर नौशीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. माय मोस्ट अमेजिंग ब्यूटीफुल लवली पाकिस्तान विशिंग ऑल अ सुपर मंडे एंड अ वंडरफुल डे अहेड एंड ब्लेस स्माइलिंग एंड सेफ पीपल. व्हाट अ विन. एब्सोल्युटली. वैसे वाकई मंडे की वैसी आप लोगों के लिए जो ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं उनके लिए मंडे की एक ऐसी एक नहुसत सी होती है. लेकिन वाकई कितना मजा आता है ना इंडिया को हरा के एक बड़ा मैच जीतने के बाद पाकिस्तान ऑफिस जाते हैं सुबह. सबके मूड कितने अच्छे होते हैं. कोई आपका बड़े दिल वाला कोई बॉस होता है वो नाश्ता भी मंगवा लेता है. चलो आओ लेट्स डू ब्रेकफास्ट टुगेदर एंड ऑल. कितने खुश हो जाते हैं सारी परेशानियां ये वो. खैर अभी तो मंथ का स्टार्ट है तो कोई टारगेट्स की इतनी चिंता नहीं होगी. कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. लेकिन सब कुछ साइड पे रख के सब पीपल विल बी एंजॉयिंग ब्रेकफास्ट टुडे. जबरदस्त. ग्रेट. एंजॉय. ओके फहीम अली खान लव फॉर सारा माशाल्लाह. सेकेंडली लास्ट फ्राइडे फातिमा फहीम गेव अ प्रेजेंटेशन इन स्कूल ऑन हेल्दी लाइफ एंड अप्रिशिएटेड इट बाय ऑल. अब जबरदस्त जी. दैट इज ग्रेट माशाल्लाह. आई थिंक अगर किसी स्कूल में यू नो वन ऑफ द थिंग्स फहीम दैट आई लव माय यूनिवर्सिटी IBA was the fact that it gives you as a student जब आप वहाँ पर होते हैं तो आपको बड़े मौके मिलते हैं प्रेजेंटेशंस देने के. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए these presentations are very very important. So that's great. अगर इनके स्कूल में अभी से इन चीज़ों पे जो है वो फोकस दिया जा रहा है. फातिमा फहीम. और मुझे ये याद है कि हमारी भी मैडम हुआ करती थी हमदर्द पब्लिक स्कूल में मिसेस गुलजार. उनको भी इस चीज़ का ऑब्सेशन था कि बच्चों को असेंबली में तकरीरें करवाई जाए. आई मीन आई रिमेंबर कि मेरे बहुत सारे स्कूल के फ्रेंड्स हुआ करते थे जो कांप रहे होते थे रोना शुरू कर दिया करते थे. इतना उनके लिए ये ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता था स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल. सो इफ फातिमा इज डूइंग इट एट अ वेरी यंग एज दिस इज ब्रिलियंट. ओके जी. अरशद इमाम कहते हैं इज उमरान मलिक अ पार्ट ऑफ द इंडियन स्क्वाड. आई थिंक उमरान मलिक को लेकर तो गए थे यार वो मेरे ख्याल से अपने स्क्वाड में था तो उनका वो या उसको ड्रॉप कर दिया था. पता नहीं. मैं चेक करके बताता हूँ सर. बहरहाल मैं देख लेता हूँ. अब्दुल्ला कमर कहते हैं वी प्रॉब्ली आर गोइंग टू हैव अ न्यू T20 नंबर 1 बैटर दिस वीक एंड बाबर माइट फॉल. यस दैट इज क्वाइट पॉसिबल. बाबर मे फॉल टू नंबर 3 एंड रिजवान may become the number 1 T20 batsman. Let's see क्या होता है. और रेहान उमर सुमार कहते हैं good morning brother, I'm not following Asia Cup much, so what remains now? Mean what are the next matches? So Pakistan has to in Super 4 every team has to play 3 games. You start with a clean slate. So Sri Lanka is on the top of the table. Pakistan is number 2. If every team has to play 1 game against another.
सो पाकिस्तान को अभी अफगानिस्तान और श्रीलंका से खेलना है, एटलीस्ट एक मैच जीतना है पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचने के लिए, एटलीस्ट डिपेंड्स ऑन द अदर रिजल्ट्स एज वेल. कल इंडिया श्रीलंका का मैच है, सो इंडिया इफ दे लूज द गेम टुमारो दे विल बी आउट ऑफ, मोस्ट प्रोबब्ली दे विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट. इन फैक्ट इट विल बी ओवर फॉर देम. However, if they win tomorrow, the tournament will be wide open then because फिर बहुत कुछ डिपेंड करेगा on the अफगानिस्तान परफॉर्मेंस. सो अभी बहुत कुछ करना है. आगे बढ़ते हैं जी. फरहान कहते हैं यूजिंग प्रॉपर रोडी वाइल कारपेटिंग Karachi's road after rain I have seen after a long maybe a good change from Murtaza Wahab. जी कराची की बहुत सारी सड़कों पे इस वक्त जो है वो पत्थर वत्थर डाल के मिट्टी डाल के वो दोबारा रोड्स को बना रहे हैं. आई कैन टेल यू वो कंस्ट्रक्शन से कि चलता काम किया जा रहा है. ये एक बारिश की मार है लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि यार डूबते को तिनके का सहारा है. कराची वालों के लिए यही बड़ी शुक्र की बात है कि कम से कम इन रोड्स की पैचिंग अप जो है वो शुरू हो गई है. और मुर्तजा ने 2.3 बिलियन रुपीस अप्रूव करवाए हैं, पीपल्स पार्टी ने दिए हैं कराची के लिए. अल्लाह करे मिल जाए कि वो सारी ये रोड्स की कारपेटिंग का काम कर रहे हैं. दिस इज एग्जैक्टली व्हाई यू रियलाइज दैट ये इलेक्शन, लोकल इलेक्शंस जो हैं वो डिले क्यों किए गए हैं. ओके जी. एक रिलीफ कैंप जो है वो सड़क के बीचों बीच लगा हुआ है. उमैर अहमद शेख ने तस्वीर भेजी है सखी हसन में. ये आई थिंक सरीना मॉल के सामने मुझे नजर आ रहा है. ये अजीब बेवकूफ़ी है यार, ये बीच में सड़क के किसने लगा दिया पता नहीं. है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अटवाओ है इसको, बंद करो यार. ये क्या सड़क के बीच में लगा दिया ये कैंप यार. यही मैंने कल देखा उस दिन शांति नगर में डालमिया पे सड़क के बीच में कैंप आए हुए हैं माशाल्लाह. पीपल्स पार्टी का कैंप लगा हुआ है, तहरीक लब्बैक का लगा हुआ है, किसी एक और पार्टी का भी लगा हुआ है. यानी ट्रैफिक जैम बुरी तरह. बैरिया कॉलेज के गेट से पहले तक ट्रैफिक जैम जा रहा था लेकिन बस जी रिलीफ चल रही है. अकील कहते हैं भाई कल का मैच खतरनाक था, मजा आ गया भाई. अकील भाई थैंक यू सो मच. इंडिया में हमारा प्रोग्राम बड़ा रेगुलरली सुनते हैं. फहद ताहिर कहते हैं आज सूर्या कुमार यादव की बर्थडे है. अरे कल होनी चाहिए थी ना बर्थडे सूर्या कुमार यादव की. अच्छा जी हमारे दोस्त जावेद साहब जो हैं वो भी अपनी आज बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो उनको भी बड़े हमारे पुराने लिसनर, रेगुलर लिसनर हैं एंड उनको हैप्पी बर्थडे. आगे जी खुश रहिए सर. और नाजिया थैंक यू फॉर द टाइमली रिमाइंडर. ओके थैंक यू सो मच. काशिफ का मैसेज आया. काशिफ शमीम कहते हैं उमरान मलिक इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन टीम, ही हैज बीन ड्रॉप्ड फॉर एशिया कप. ठीक हो गया जी, ही हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम एशिया कप. ओके चलें जी. इसके अलावा डॉक्टर इमरान हिलाल जो है उन्होंने वीडियो भेजी है. आई थिंक देयर आर पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग. ये दुबई में रहते हैं डॉक्टर साहब. And there are people, there are boys who are celebrating Pakistan's wins yesterday. कहते हैं last night outside my clinic. क्या बात है जी, जबरदस्त है, जबरदस्त. आज पाकिस्तानी भी दुबई में काफी चौड़े होकर अपने ऑफिस में पहुंच रहे होंगे. दुबई क्या, जहां जहां इंडियंस के साथ काम कर रहे होते होंगे. ठीक है जी. अच्छा जी हमाद खान कहते हैं बेंटली was sent to Pakistan on request of Belgian diplomat on his request. He then sold it to some Pakistani at just $40,000. Later this guy was sacked due to corruption charges. I still believe दैट इसमें इस पूरी गेम में सबसे ज्यादा मजेदार रोल जो प्ले किया है वो सिंध एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट वालों ने दिया है यार. यू कैन जस्ट डू इट, यू कैन डू एनीथिंग इफ यू हैव गॉट द मनी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है कि यार ये पाकिस्तानी मीम गेम बड़ी मजेदार है यार. इस वक्त आप देख रहे हैं कोहली और बाबर के जो मीम्स चल रहे हैं आजकल. मैंने एक और मजेदार मीम आया, ये मैंने इसको रीट्वीट कर दिया है. अहमद शारिक कहते हैं पाकिस्तान टीम has dropped only 2 catches in 3 matches, both by Fakhr. Had Kohli catch been taken in the first game, the result could have been different. Absolutely, there is a possibility for that. Okay, we were talking about अयाज नाइक. डॉक्टर जीशान ढूंढ के ले आए भाई इनको. अयाज नाइक जो है उनकी कुछ तस्वीरें रिसेंट आपने शेयर की हैं. नेचुरली आई थिंक it must be in his mid late 50s I think. एंड बट व्हाट जबरदस्त पर्सनालिटी वाली ये शख्सियत थे जी. उनका फिलिप्स का एड तो बहुत ही पॉपुलर था एंड हुमा नवाब होती थी उसमें उनके साथ. क्या बात है. चलें जी ग्रेट. अभी ले चलते हैं आपको भाई. मैसेजेस तो पूरे नहीं हुए हैं अभी. ओहो ये किसका हाथ नजर आ रहा है. यासिर हसन कहते हैं अदील भाई कल के मैच के दौरान कुछ ये मामला थे. आई होप यू विन द फाइनल दिस टाइम टू एंटर द वर्ल्ड कप विद कॉन्फिडेंस. फर्स्ट मैसेज टू योर शो, बिग फैन. और भाई जो है ब्लड प्रेशर का आला लगा के मैच देख रहे हैं अपना. यार क्या बात है यार, ये जो कौम है ना इसका मैं क्या करूं. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ओके जी. रुबीना हुसैन कहती हैं व्हाट हैपेंड टू नसीम शाह यस्टरडे, ही इज सच अ गुड प्लेयर. यार देखिए नसीम शाह पे कल इंडियंस अपना होमवर्क कर आए थे और मैं जो अभी थोड़ी देर पहले एग्जैक्टली यही बात कर रहा था
कि नसीम जैसे ही बॉल कराने आ रहे थे या बॉल फेंक रहे थे, आप देख रहे थे इंडियंस में करंट सा दौड़ा हुआ था कि यार कुछ भी हो जाए आज नसीम को अपने ऊपर सवार नहीं होने देंगे. देखिए एक बात आपको और भी समझनी है, आप उस दिन पहले दिन मैच वाली विकेट और इस दिन की विकेट में बहुत फर्क था. पहले दिन की विकेट में बॉलर्स के लिए कुछ हेल्प मौजूद थी, कंडीशन सीम कर रही थी. कल आपने ये बात भी नोट की थी, कल रिव्यूज कितने कम लिए गए. यानी आई थिंक पाकिस्तान ने तो शायद पता नहीं कोई रिव्यू लिया ही नहीं पूरे मैच में. कुछ चांसेस ही नहीं मिल रहे थे आपको. जो चांसेस हो रहे थे वो यही कि इंडियंस बॉलें खड़े किए जा रहे थे, बस वही कैच पकड़ने वाली गेमें चल रही थी वहां पे. अदरवाइज तो चांसेस भी नहीं थे कि एलबीडब्ल्यू हो गया, कुछ हो गया. एंड में जाके ऐसी वो घसीटे से इंडिया ने रिव्यू ले लिया. उसमें तो एक में तो अंपायर का दिल चाह रहा था कि वो शायद दे भी दे आउट. बड़ी कोशिश की उसने कि जैसे कहते हैं कि वो लिए जा रहे हैं उसका, वो पता नहीं आई थिंक शायद स्नीकोमीटर आने में देर लग रही थी, स्नीको को स्क्रीन के साथ कंबाइन करने में टाइम लग रहा था, कुछ थी प्रॉब्लम. वरना डर लग रहा था कि यार ये कहीं आईसीसी हेडक्वार्टर बराबर में है दुबई, वहां पे लाइटें जल गई हो. मेरा मतलब है वो वहां पे कुछ गेम ऑन हो गई हो कि यार किसी भी तरह इसको आउट करना है. सो कुछ यही ऐसा लग रहा था कि आसिफ को बाहर भेजो यार, ये मैच खत्म ना कर दे पाकिस्तान के लिए. लेकिन कल की विकेट बहुत डिफरेंट थी, इसलिए नसीम को टारगेट किया. एंड देन यार नसीम अभी इज अ यंग बॉय यार. आई मीन एज फार एज इंटरनेशनल T20 करियर इज कंसर्न, आई थिंक इज जस्ट स्टार्टेड एंड लेट्स गिव हिम सम टाइम. वैसे कल वो बड़े खुश होंगे नदीम भाई अपने कोयटा ग्लैडिएटर वाले, बिकॉज आपको पता है कि आजकल उनके खिलाड़ी बड़े आजकल नजर आ रहे हैं. कोयटा ग्लैडिएटर मुझे लग रहा है कि इस बार जो है ना वो कुछ कर लेगी इस बार. अच्छा जी, इसके अलावा रहमान खलजी साहब कहते हैं ऑन रूट टू रावलपिंडी फॉर ऑफिशियल इंक्वायरी विद थॉट इन हेड, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए. अटेंडेंस रजिस्टर में ऑफिशियल ड्यूटी लगा दी सर, लगा दी. अल्लाह ताला बेहतर करे जी, आपको सही फैसला करने की जो है वो तौफीक अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. प्लीज डोंट प्ले कवर्स ऑफ नुसरत अली खान सॉन्ग, तबाह कर दिया सांसों की माला को. अबे यार अभी तो तारीफ कर रहा था मैं यार, आपने कहा कि आपने मेरे ख्यालात को तबाह कर दिया बिल्कुल यार. लेकिन खैर चलें जी, कोई बात नहीं. अच्छा जी ठीक है. जावेद साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे सर. यूसुफ नवाब को, अच्छा सॉरी नुमान यूसुफ को कहते हैं मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. ग्रेट मुनीर अहमद साहब कहते हैं यस्टरडेज टोमेटो रेट वाज 100 to 150 एंड अनियंस 80 to 100 इन वाटर पंप मार्केट. The entire thrill of yesterday match goes to Fakhar because the way he performed in the last over. Man, Fakhar, wow man. Ahmed Shariq कहते हैं Pakistan has only 30 extra runs to chase than T20 World Cup game, but it seems too much hitting by India. Okay, मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ इस पॉइंट को. लोन शमीम कहते हैं today's 5th birthday of my daughter Farheen Shamim. Please congratulate her. She's 7 years old now. Farheen, if you are listening, happy birthday to you and wishing you a wonderful day and year ahead. Naveed Beg कहते हैं it's a big win for Pakistan. By the way, you didn't cover Australia versus Zimbabwe series at all. Zimbabwe beat Australia in their backyard and it was a full strength Australian side. जी बिल्कुल मुझे कवर करना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन सर क्या करें, पाकिस्तानी मैच के अलावा मैंने तो यूएस ओपन पे भी आज बात नहीं कर पाया. देखें जी, मेडवेडेव जो है उसको शिकस्त हो गई है, डैनियल मेडवेडेव, एंड हिज डिफेंस इज ओवर नाउ. सुबह ही मैं आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच की मैंने बात कर ली. इस बार मुझे वक्त नहीं मिला. आप लोग के मैसेजेस इतने सारे आ रहे हैं यार. अच्छा जी, इसके अलावा सलमान इकबाल आपका मैसेज मैंने सुबह शामिल कर लिया था. अर्शद गुमरो कहते हैं बाबर शुड हैव इंट्रोड्यूस्ड स्पिनर इन द फर्स्ट पावर प्ले व्हेन आवर फास्ट बॉलर वर बीटन बैडली. आई टोटली एग्री विद यू सर. फरहान कहते हैं इंडियन प्रोटेस्टिंग व्हाई हसन अली वाज नॉट प्लेइंग. ऑलराइट, कीप ऑन प्रोटेस्टिंग यार. अच्छा जी, जीशान बेग साहब कहते हैं कल हम क्या हम ये कह सकते हैं कि यूएई की क्रिकेट में खासकर T20 में टॉस का बहुत अहम अमल दखल है. जो टॉस जीतेगा वही मैच जीतेगा. इट डज गिव एन एडवांटेज. आई मीन स्टैटिस्टिकली अगर आप देखें तो इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है. लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि इसमें टीम गलतियां भी कर रही हैं, एंड दैट इज कपल्ड विद दिस. तो टॉस का एक है फैक्टर, लेकिन आप अगर जाएं आप देखें इसमें तो फिर आपको अंदाजा इसी बात का होगा कि यार इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं दैट द टीम्स अगर वो छोटी मोटी गलतियां ना करती तो दे कुड हैव गॉन ऑन एंड विन द गेम एज वेल. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या है जी, सान शेख कहते हैं कैन यू जस्टिफाई हसनैन्स इंक्लूजन इन द टीम, प्लीज डू कमेंट. तो फिर किसको इंक्लूड करें ये बता दो यार. अगर हसनैन को इंक्लूड ना करें तो फिर उसकी जगह किसको खिलाएं. यू टॉकिंग अबाउट प्लेइंग एन एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा स्पिनर, या क्या जहन में क्या तुम्हारे ये ट्वीट आया क्यों है, मुझे जरा इसकी डेप्थ में लेकर जाओ. आओ इसको हम डाइसेक्ट करना शुरू करते हैं. ओके जी, नुमान कहते हैं आई बिलीव एडिंग इमाद टू दिस साइड कुड बी रियली बेनिफिशियल. ही कुड सॉल्व द ओपनिंग bowling sixth bowler problem plus will provide another left hander option down the order. यार इमाद कल अभी नवाज तो चलना शुरू हो गया है. इमाद का करियर आप समझ लें कि अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम के लिए एटलीस्ट जब तक ये थिंक टैंक है तब तक तो खत्म हो गया. मुझे इमाद टीम में वापस आता हुआ नजर नहीं आ रहा. आई थिंक जो एक वाहिद प्लेयर इस वक्त टीम में जगह बना सकता है फखर की जगह, दैट इज शान मसूद.
और वो जगह मुझे बनती हुई नजर आ रही है. उसके अलावा तो मुझे और इस वक्त इस टीम में मजीद कोई तब्दीली होती हुई नजर आ नहीं रही है. नजीर कहते हैं टेक अवे फ्रॉम यस्टरडेज गेम इज नो फखर्स प्लेस इन द साइड. आई एग्री. वी कैन नाउ चैलेंज इंडिया. नीड टू गाइड हसनैन नॉट टू बॉल शॉर्ट पिच. विकेट मिसरीड किया हसनैन ने और कुछ भी नहीं. वो समझ रहा था कि वो पहले मैच वाली विकेट होगी. कल की विकेट बहुत डिफरेंट थी. सलमान काजी कहते हैं यस्टरडे मिस्टर अली आब्दी एंड हिज टीम रॉक्ड. हेड्स ऑफ टू देम फॉर द कैंप फॉर द फ्लड विक्टिम्स. कराची ग्रुप छा गया. जी बिल्कुल, मैं ये सुबह भी इस हवाले से बात कर रहा था. हमारा जो कराची का सनराइज का ग्रुप है व्हाट्सएप का, सो दे प्लान्ड अ डे ट्रिप टू इंटीरियर सिंध यस्टरडे, जहां पर उन्होंने एक मेडिकल कैंप लगाया और उसमें काफी जो है वो उन्होंने जबरदस्त एक्टिविटी की. और अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत को जो है वो कबूल फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. और मैं बहुत सारी मेरे पास वीडियोस और तस्वीरें आ गई हैं जो मैंने मांगी थी ताकि आई कैन शेयर विद अदर ग्रुप्स एज वेल, क्योंकि आप में से कुछ दोस्तों ने उस बाकी शहरों के लोगों ने भी कुछ उनकी हेल्प की थी, कंट्रीब्यूट किया था फाइनेंशियली. सो प्लीज डू गो थ्रू दोज पिक्चर्स एंड वीडियोस. मैं काफी सारी फाइलें भेज रहा हूँ, देख के डिलीट कर दीजिएगा. मैं यही कह सकता हूँ. बट आई एम सॉरी, बट मैं अब मेरे लिए बैठ के सेलेक्ट करना कोई 4-5 तस्वीरें जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. बट बहरहाल चलें जी. इसके अलावा जिम्बाब्वे ने डिफीट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को. जी जबरदस्त छा गया जिम्बाब्वे वाले. फर्स्ट विक्ट्री और जबरदस्त जी. रायन बुर्ल छा गए हैं जी. उन्होंने 5 विकेटें हासिल की, आई थिंक 10 रन देके. टाउन्सविल नामी शहर में ये मैच खेला गया. ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ साइड. दैट वाज द फर्स्ट टाइम जिम्बाब्वे ने जो है ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड पे शिकस्त दी है. कमर नजीर कहते हैं इंडिया मेड सीरीज ऑफ अनएथिकल एक्ट्स. They used power to abstain from playing in Sharjah and Abu Dhabi. Biased camera work on delivery of Bishnoi, wicket taker of Babar. Pandya's second bouncer in the same over was not playable but considered a fair delivery. यार I think जो है ना वो इंडिया का एक अकाउंट है ना, गब्बर सिंह जो एक होता है, काफी सारा फॉलोअर्स हैं उसके. तो उसने कल एक ट्वीट किया जिस वक्त आसिफ अली का रिव्यू लिए जा रहे थे. उस वक्त उसने ट्वीट किया कि पाकिस्तान की अगर इकोनॉमिक कंडीशन जरा सी भी बेहतर होती तो ये 10 सेकंड में ये रिव्यू निमट चुका होता. नाउ आई नो दिस पॉइंट इज कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरोगेंस जो इस बंदे में है काफी. ये अभिषेक इसका नाम है शायद. बट ही हैज अ पॉइंट. यस, आई थिंक इंडिया अपनी जो फाइनेंशियल मसल है उसको इस्तेमाल करता है और इनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी बेशर्मी के साथ इस बात को मानते भी हैं कि यार शारजा में मैच नहीं खेलना और नहीं खेलना शारजा में मैच. यार ये क्या बात है यार. ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला मैच दुबई में होना था, उन्होंने शारजा में कर दिया जी. इंडिया वाला मैच शारजा में उन्होंने दुबई में कर दिया. ये जब हरकतें करें, अच्छा मैं एक और बात बता रहा हूँ, ये जब हरकतें करेंगे ना ये जीत भी नहीं पाएंगे. ये मैं आपको बता रहा हूँ. चलें जी आगे बढ़ते हैं. यार उन्होंने पाकिस्तान को बाहर किया था वर्ल्ड कप से. इंग्लैंड से मैच इंडिया ने फेंक के अपना. मैंने उसी वक्त कहा था ये वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते. इंडिया कुछ भी कर ले. सेमीफाइनल में बाहर हो गए थे, जीता हुआ मैच बाहर हो गए थे बारिश की वजह से. सो बस देख लें. ओके जी, वेरी हैप्पी विद पाकिस्तान विन. क्रेजी क्रिकेट फैंस एट एज 4. बेबी हमजा ओके गुड मॉर्निंग कह रहे हैं. अदनान का मैसेज आया, थैंक यू सो मच. खुरम कहते हैं अदील वी आर लकी एज लिविंग इन द टाइम एंड सीइंग मेमोरेबल सक्सेसेस ऑफ पाकिस्तान. एज इन पास्ट देयर वर आइकॉन्स इन पाकिस्तान बट अनएबल टू बीट लक. I think we can have a debate about that. Okay जी. हसन कहते हैं you are right. The patchwork is so काम चलाओ. It will barely last for a month or so. I mean हसन, आपके ऑफिस की तरफ ही वो टीपू सुल्तान के नीचे वो तो खैर खंडर बन चुकी थी, लेकिन वहां पे जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत चालू काम है. बिकॉज कल ही मैंने इत्तेफाक से वो वाली रोड ली टीपू सुल्तान के नीचे और वो एक बारिश की मार है वो. बट बहरहाल कुछ तो है यार, तबाहियां हो गई हैं गाड़ियों की यार कसम से. शाहरुख कहती है गुड मॉर्निंग फ्रॉम ब्यूटीफुल इस्लामाबाद. वेदर पॉजिटिव स्टार्ट ऑफ मंडे आफ्टर लास्ट नाइट पाकिस्तान विन. जबरदस्त जी, दैट इज ग्रेट. एंड देन वी हैव गॉट सद्दाम. ही से पाकिस्तान शुड गो विद 6 बॉलर ऑप्शंस एज वी हैव डीप बैटिंग. ओके, वी डोंट हैव डीप पॉकेट्स, वी हैव डीप बैटिंग. क्या बात है, बन गया, ये बन गया. ओके, जोएब भट्ट कहते हैं सूर्या का केक तो कल कट गया. वाकई जी. ओके, देन वी हैव गॉट भादराबाद. जी हाँ, भादराबाद में भी एक कैंप लगा हुआ है बिल्कुल सड़क के बीच में. यानी यार क्या लोगों की मदद करें ना. भादराबाद की ये सड़क इतनी बिजी रोड है यार. ये जो तारिक चौरंगी जाती है चार मीनार चौरंगी से, उसमें आधी रोड पे जो है ना ये कैंप लगा हुआ है. अगर ये आर्मी का कैंप है तो मैं फिर अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ, लेकिन नहीं, आर्मी ने कैंप अपना भादराबाद चौरंगी पे लगाया हुआ है. आई थिंक ये उनका कैंप नहीं है, किसी और का कैंप है ये. आर्मी माइंड ना करे यार, दोस्त हैं आप हमारे. चलें आगे बढ़ते हैं. ब्रो डू यू सी आवर टीम एज अ प्लेस फॉर शर्जील? नो 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 नो. आई थिंक शर्जील का मसला कुछ और भी है. रमीज राजा उनको टीम में आने नहीं देंगे. डॉक्टर वकार कहते हैं आई लव योर शो, प्लीज कम टू भावलपुर सून, बिग फैन. सर भावलपुर आऊंगा मैं विंटर्स में, मेरा फुल कंफर्म प्लान है. रोड ट्रिप पे निकलूंगा मैं, बट आप लोगों को पार्टी गैदर करके रखनी है वहां पे. ऐसा ना हो मैं गया वहां पे और 2 लोग बैठे हुए हैं उधर,
कॉफी पे पीने आ जाए मेरे साथ, वो नहीं है, वो मुझे नहीं चाहिए इस तरह की. सर मुझे आवाम चाहिए, आवाम. सही है, ठीक है, गुड हो गया. ओके देन अच्छा जी, अब यहाँ पर रुक जाते हैं यार कि मैसेजेस तो हमारे आने अभी फिलहाल आप लोग रुक नहीं रहे हैं, लेकिन अभी मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ब्रेक की जाने लिए चलता हूँ. मिलते हैं आपसे इसके बाद, एंड देन वील कम एंड वील रैप अप आवर प्रोग्राम. और कोई और भी बात करनी हुई तो वो भी जरा करके हम देख लेते हैं कि कोई बात कुछ दुनिया की और, तो कोई इस वक्त तो हमारे लिए कोई बात ही नहीं है दुनिया की और, लेकिन बहरहाल चलें जी, अभी देखते हैं क्या होता है. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. सनराइज शो विद मी अदील अज़हर एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. जुनैद अहद सिद्दीकी कहते हैं, नसीम टू पाकिस्तान वाज पंड्या टू इंडिया यस्टरडेज मैच. इन फैक्ट 2 मैचेस विद द सेम स्टोरी. यार देखिए, पता है क्या, पंड्या इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर एंड आई थिंक 50-50 बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर है वो. एंड नसीम इज अ बॉलर. उसकी बैटिंग से कंट्रीब्यूशन हम एक्सपेक्ट नहीं करते ज्यादा. पंड्या शुड हैव स्कोर्ड रन्स यस्टरडे रादर देन गेटिंग आउट ऑन 0. और इंडिया के लिए आई थिंक वो बड़ा डीमोटिवेटिंग और डीमोरलाइजिंग किस्म की जो है ना, वो एक फैक्टर हुआ था, बिकॉज वी नो, आई मीन वी वर एक्सपेक्टिंग हिम टू hit a number of runs yesterday, but he just failed. Okay ji, then Dr. Kashif says, why third umpire took so long to decide on Asif Ali's white ball? Probably he was searching for some absent spike or trying to make it. I mean, हम तो तेंदुलकर वाला वो आउट मोहाली का आज तक कहाँ LBW भूले, इसलिए होने को तो कुछ भी हो सकता है. लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने आई थिंक, मुझे मेरा जो ख्याल है वो ये कि इट वाज जस्ट अ टेक्निकल रीजन, बिकॉज the third umpire wanted to be absolutely sure, because see, you don't want to end up on the wrong side of decisions against India. कि यार एक पता चला बाद में एक कट था और आप वो मिस कर गया. इंडियंस तो आपको छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज फिर आपको मैचेस नहीं देंगे, आपको आईपीएल में नहीं बुलाते. इंडियंस का अपना बीसीसीआई का अपना एक क्राइटेरिया है, वेदर यू फॉलो देयर रूल्स एंड और यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ देयर, उनका जो एक उन्होंने बना लिया है, एक अपनी दुनिया जो बना ली है उसकी. सो वो अंपायर बेसिकली 2 पर्टिकुलर स्प्लिट स्क्रीन्स को साथ लगा के दिखाना चाह रहा था. और मुझे लग रहा है कि जो टेक्निकल टीम, जो पीछे प्रोडक्शन टीम होगी, उनको इन चीजों को साथ लाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी मेरे ख्याल से. अब वो इतना लंबा टाइम था कि मैं दोबारा अब देखना क्या उसको होगा, लेकिन फिर भी लेट्स सी क्या होता है. ओके जी, देन वी हैव गॉट अनीक अहमद साहब जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड की विक्ट्री पर खुश हैं जी. मुबारक हो आप सबको, बहुत बहुत आपको जी बड़ी मदद मिली, लेकिन बहरहाल मैच जीतने में कामयाब होगा. जरा पॉइंट्स टेबल भी देख लीजिएगा एक बार प्लीज. सारा खान कहती हैं, आई वांट टू वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ द लास्ट मैच, नॉट द हाइलाइट्स. एनी लिंक? मिस द मैच यस्टरडे नाइट. वाओ सारा, आई एम श्योर कि बहुत ही बड़ी जो है ना वो आपकी मजबूरी होगी जो आपने कल मैच मिस कर दिया जी. अच्छा जी, फरहान भट्ट ने तस्वीर भेजी है. अस्सलाम वालेकुम. करंट सिचुएशन, फरहान ने काफी सारी चीजें अज्यूम कर ली हैं कि मुझे पता होगा कि वो कहाँ पर हैं, कहाँ होंगे, कौन सा शहर है, क्या है, लेकिन बहरहाल नाम से तो मुझे लाहौर का ही सीन लग रहा है कुछ. तो चलें जी फरहान भट्ट साहब, जबरदस्त, वेरी नाइस वेदर देयर. इफ देयर इज सम रेन एंजॉय दैट. अल्लाह करे बराने रहमत साबित हो. Is the motorway open from Karachi to Punjab? What's the latest situation? If anyone can update. Mansoor, I really don't think there is any issue with the motorway. Indus Highway, yes, वहाँ पे, because ये जो आपको पता है कि जो मोटरवे तो नहीं है. हमें कराची जो हैदराबाद से सक्कर तो नेशनल हाईवे N5 ही चलती है. बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू ऑन N5. आपको पानी तो नजर आ जाएगा साइड वेट पे, लेकिन N5 isn't क्लोज. इंडस हाईवे में मसला है. इंडस हाईवे जो पैरेलल चलती है और फिर आपको पता है ये दादू 7 वगैरह और फिर इधर से लड़काना ये कंबर वगैरह टच करते हुए ये फिर पंजाब की तरफ निकल जाती है, मुजफ्फरगढ़ एंड स्टफ. सो यहाँ पे मसला नजर आएगा आपको, लेकिन मोटरवे इज फाइन. एंड इफ एनीवन हैज गॉट एनी अदर ऑब्जर्वेशन सो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कर लीजिए. अच्छा जी, अच्छा जी, खुर्रम मुस्तफा सत्ती कहते हैं, यार आप नाशुक्रे हैं. पीपीपी के लिए जितनी नफरत है, जितना कराची में छोटे से मसले पर पूरी हुकूमत की दौड़ें लग जाती हैं, पूरे मुल्क में कहीं ये सहूलत मैसर नहीं है. आपका एडमिनिस्ट्रेटर है वो बेचारा तो हर वक्त रोड में होता है, एक गली के ढक्कन के लिए भी उसको रगड़ देते हैं. अच्छा जी, जिस तरह जोहेब भट्ट के नाम के फरहान भट्ट के नाम से लग रहा था कि ये हमारे भाई जो हैं ये होंगे लाहौर के, तो सत्ती साहब के नाम से लग रहा था कि ये पिंडी इस्लामाबाद के होंगे और ये इस्लामाबाद के ही हैं. तो भाई ये जो समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत की दौड़ें लग जाती हैं कराची के मसाइल के हवाले से, तो खुर्रम मुस्तफा सत्ती साहब को मैं कराची के लिसनर्स की दावत पे यहाँ आने की दावत देता हूँ, उनसे बगैर पूछे. वैसे बाद में कहेंगे भाई हमने तो नहीं कहा, तुमने कहाँ बुला लिया, लेकिन आइए और कराची में जरा कुछ दिन गुजारिए और मैं आपको कराची के कुछ मिडिल क्लास एरियाज लेकर जाऊंगा. यानी जो इस्लामाबाद में तो खैर मिडिल क्लास एरिया इतने होंगे नहीं,
लेकिन मैं आपको लाहौर के मिडिल क्लास एरिया से आप जरा कंपेयर कर लीजिए कराची के मिडिल क्लास एरिया, हमको गुलबर्ग, नॉर्थ नाजिमाबाद, फडलबी एरिया, नाजिमाबाद मैं यहाँ लेकर जाऊंगा, गुलशन इकबाल. फिर आप जब घूम लेंगे पूरा शहर तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि अपने इस ट्वीट को जरा एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए. हम पता नहीं कहाँ से ले आते हैं यार, दूर बैठ के बातें कर रहे हैं. एनीवे चलें जी, क्या करूं यार, मजबूर हूं यार, शहर से प्यार करता हूं मैं अपने, और बड़ा दिल दुखता है इसके हालात जो है ना वो ये देख कर. चलें जी, ओके. सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडेज शो. और यहाँ पे हम प्रोग्राम को जो है वो अपना अब इख्तिताम की जानिब जो है वो लेकर जाते हैं. कि जी गिलानी साहब कहते हैं हम्बल विद मी अदील अजहर और विद यू अदील अजहर. अच्छा मैं समझा नहीं गिलानी, आई एम सॉरी, मैं जरा ये देख लेता हूँ मैसेज. अच्छा चलें जी, ओके गाइस, वक्त आ गया आप लोग से इजाज़त ली जाए. ये मैं बता चलूं जी, एशिया कप में आज ब्रेक का दिन है, आज वक्फा है, आज कोई टीम एक्शन में नहीं है. कल एक बार फिर से एशिया कप जो है वो रिज्यूम होगा एंड नेचुरली इंडिया वर्सेस श्रीलंका एक दूसरे के आमने सामने होंगी. इंपॉर्टेंट मैच कल का, इंपॉर्टेंट मैच, बिकॉज India needs to win that game in order to stay in the tournament, otherwise it will be over. So yeah, it's gonna be fun. Baki, I know there are issues with Pakistan. The reality will eventually set in. जब आज दिन में किसी टाइम पे दोबारा वही खबरें और वही सैलाब के इश्यूज एंड ऑल, जिसको हमें एज अ बहसियत कौम निमटना है. जाहिर है एक बहुत बड़ी स्ट्रगल हम पाकिस्तानियों के आगे अभी, एक बहुत बड़ी स्ट्रगल अभी है और इट में गो ऑन फॉर मंथ्स एंड ईयर्स परहैप्स. लेकिन दिस इज अ नाइस मॉर्निंग जस्ट टू सेलिब्रेट with your friends, with your family and your colleagues and stuff. So celebrate यार, enjoy this time and you never know कि कल हो ना हो ऐसा मौका, तो enjoy. मिलते हैं कल इंशाल्लाह. अपना ख्याल रखिएगा. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.